हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी कौन सी विश इस साल पूरी होने वाली है और किस तरीके से। एंड आपके लिए मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा जेम स्टोन या क्रिस्टल आपको इस साल पहनना है जिससे कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो जल्दी से पूरे हों। सो फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, टाइम स्टैम्प पर देखेंगे कि आपके जो बर्थ डेट्स हैं उनके आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं। आपको आपका बर्थ डेट सिलेक्ट करना है और वो आपका मूलांक भी होगा, तो उसी के आधार पर आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके फिर भी ये जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो अगेन डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक, मेल आईडी और सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल्स वगैरह आपको लेने हैं तो उसकी जानकारी भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो भी डिटेल्स है वो हिंदी और इंग्लिश में है, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, जानने में कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बेहतर काम करेगा। इसके अलावा भी अगर आपको परेशानी होती है तो कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, आप उधर जा सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे और मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्रिस्टल अभी हाल फिलहाल में आपको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए और किस तरीके से। ऑलराइट, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 तो चलिए देख लेते हैं इस साल आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। कोई एक विश तो है नहीं आपकी वैसे किसी की भी नहीं होती, बट आपके लिए तो अलग से ही काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अभी शफल करी हूँ कार्ड्स उसी में, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। Page of Cups, the Lovers, the Sun, very nice। यहाँ से देख लेते हैं इस टेक्स्ट से। Four of Swords, Ace of Wands, Nine of Cups, Four of Wands। Okay, group number 1। सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है वो ये कि आपकी काफ़ी सारे विशेस आपके करियर को लेकर है। हालांकि यहाँ पर पेंटिकल्स नहीं है, आप देख सकते हो, फिर भी मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आपको या तो कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब है ऑलरेडी और उस जॉब को छोड़कर कोई और जॉब आपने करना है, मतलब गवर्नमेंट ही करना है लेकिन अपना वाला छोड़कर दूसरा करना है। या तो अभी जॉब है ही नहीं तो आपको एक सरकारी नौकरी करनी है, आप चाहते हो वो। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस आप करना चाहते हो लेकिन किसी के साथ में पार्टनरशिप में, अकेले नहीं करना चाहते, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि किसी के पास पैसा है और किसी का तो दिमाग चाहिए। ठीक है, तो या तो आपके साथ ऐसा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं आपके माइंड में, बट पैसा नहीं है तो आप किसी से पैसा चाहते हो। या फिर ऐसा है कि आपके पास पैसा है लेकिन बिजनेस में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि बिजनेस आप बढ़ा सको। ठीक है, यहाँ पर इंटेलिजेंस जैसी कोई बात नहीं है, बस एक्सपीरियंस वाली बात है, क्योंकि
मे बी आपकी फैमिली में पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो वो आइडिया आपको नहीं लग रहा कि कैसे शुरू करना चाहिए, बट पैसा है तो पार्टनरशिप में आप करना चाहते हो, तो ये एक विश है आपकी कि इस साल कैसे भी करके, या हमेशा ही वो विश आपकी रहती है कि कोई तो पार्टनर मिले, अच्छा पार्टनर जिसके साथ सुकून से आप काम कर सके। क्योंकि जब आप पार्टनरशिप करते हो ना, तो एक वो मन में रहता है डाउट कि पता नहीं है आगे चल के क्या करेगा या क्या करेगी, राइट। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पता चला आगे चलकर अगर किसी सामने वाले ने पैसा लगाया है तो वो ओवर पावर ना कर ले, या पैसा आपका है, सामने वाले का दिमाग है, तो वो आपको कहीं कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करें। तो हमेशा वो चीज़ रहती है कि अच्छा इंसान मिलना चाहिए, और वो खोज चलती रहती है। हम सभी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बैलेंस्ड एनर्जी में रहें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे वहीं से मिल रहे हैं आपके करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। फिर से रिपीट करूंगी, पेंटिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये एक जो आपकी इच्छा है ये इस साल पूरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर कोई काम अटका भी है जो कि ऑफिशियल है, कुछ सरकारी काम है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई पेंशन वगैरह का कुछ इशू है, कुछ भी ऐसा सरकारी काम जो डिले होता जा रहा है, वो इस साल कैसे भी करके आपका पूरा हो जाएगा। कहीं से तो हेल्प मिलेगी, या आपको हो सकता है कि जो आप पहले प्लान नहीं कर पा रहे थे अब प्लान कर लो। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आए कि कहाँ किसके पास जाना चाहिए, किस तरीके से कुछ कंप्लीट करना चाहिए, राइट। ऐसा हो सकता है। तो कोई भी अटका काम जो कि सरकारी काम है, जो भी ऑफिशियल वर्क है, वो आपका कंप्लीट होगा, या फिर आपकी जॉब लगेगी, या घर में किसी की आप चाहते हो कि जॉब लग जाए, आप प्रार्थना कर रहे हो कि भाई मेरे भाई की या बहन की या किसी की भी जॉब लग जाए, या बेटे या बेटी की जॉब लग जाए, तो वो आपकी जो विश है पूरी हो जाएगी। दूसरा जो मुझे यहाँ पर लग रहा है आपका जो विश है वो आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। शायद आपकी इम्यूनिटी वीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया, या थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव हुआ, तो सबसे पहले आपको वो इफेक्ट करता है। तो आप चाहते हो कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो, तो वहाँ पर भी मुझे सुधार दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से हो जाएगा, जैसे आपके करियर को लेकर तो मुझे दिख रहा है कि काम होना ही होना है 100%, लेकिन हेल्थ को लेकर भी है, बट ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको रास्ता मिल जाएगा, और ये हो सकता है कि इस साल के अंत की तरफ हो, जैसे कि अक्टूबर का मंथ हो गया, नवंबर का मंथ हो गया। इन मंथ्स में हो सकता है कि किसी से आपकी मुलाकात हो और कोई आपको सही तरीका बता दे कि किस तरीके से आपको हेल्दी रहना है। ओके, यहाँ पर चांसेस हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद नए लोगों से मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों की इच्छा रहती है ना कि जो पुराने लोग हैं वही मिल जाएं, पहले के जैसा सब कुछ हो जाए उन्हीं के साथ। आपके लिए मुझे लग रहा है कि अब अगेन यहाँ पर मैं कहूँगी कि 80 to 90%, सभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पुराने दोस्तों को एंड अपने पार्टनर को उनको ही चाहते हैं। लेकिन इस फाइल में जो यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 80 to 90% लोग ऐसे हैं। 10% वैसे हो सकते हैं जिनको पुराना ही चाहिए सब कुछ। 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको नया चाहिए, मतलब नए फ्रेंड्स या नया घर, नया परिवार, एक नया कनेक्शन, राइट। तो ये इच्छा भी मैं देख रही हूँ आपकी पूरी होते हुए। आपकी ये विश भी इस साल फॉर श्योर पूरी होगी। एंड कुछ ऐसा है कि जिस व्यक्ति से आप मिलोगे या जिन लोगों से आप मिलोगे या जिस ग्रुप से आप मिलोगे ना, उस ग्रुप के जरिए आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, ऐसे मान के चलो। सो ओवरऑल एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो शादी का भी कार्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि इस साल आपकी शादी हो जाए तो उसके भी चांसेस हैं। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आप चाहते हो, सबसे बड़ी जो विश आपकी है वो ये है कि ये साल आप बिना चिंता के, परेशानी के निकालो।
क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ होता चला आ रहा है और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने जो भी लिखा है आपके लिए वो आपको दे, लेकिन आपको चिंता नहीं हो, परेशान नहीं हो। कुछ नया लिखा है तो नया ठीक है दे दे, अगर कुछ पुराना लेना भी चाहती है तो ले ले, लेकिन उसकी वजह से मुझे तकलीफ ना हो। ये सबसे बड़ी विश है आई थिंक आपकी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और फिर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड बॉटम जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि कुछ भी हो, जैसे अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है ना, तो आपको इतनी शक्ति मिले यूनिवर्स की तरफ से कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी आप इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, उसकी वजह से तकलीफ ना हो, अंदर बेचैनी ना हो। वो सबसे बड़ी विश है आपकी कि जो मिलता जाए आप उसको एक्सेप्ट करते जाओ और सुकून की नींद ले लो, खाते पीते रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, कोई भी चीज़ बहुत असर ना डाले आप पर। सबसे बड़ी विश ये है। और बाकी छोटी छोटी विशेस हैं। एक तो सबसे इसके बाद जो मुझे दिखा, ये सबसे बड़ी विश मैं कहूँगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर मुझे आपके फाइनेंसेस को लेकर दिखा। मुझे लगता है कि आप कैसे भी करके इस साल चाहते हो कि जो भी अटके हुए काम है, स्पेशली जो सरकारी काम है आपके, गवर्नमेंट जो चीज़ें, ऑफिशियल चीज़ें जो भी हैं अटकी हुई हैं, वो कैसे भी करके आपकी कंप्लीट हो, या सरकारी नौकरी आपको करना है तो वो फटाफट से आपको वो जॉब मिल जाए। एंड उसके बाद नए लोग आप चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, नयापन चाहते हो अपने जीवन में। ये सबसे बड़ी नहीं, थर्ड नंबर पर मैं कहूँगी सबसे बड़ी तो वही है जो मैंने पहले बोला कि आपको चाहिए कि जो भी आए वो सुकून लेकर आए। तो ये 3 से 4 विशेस आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। एंड सन के साथ में 9 ऑफ कप्स है, जिसका मतलब है कि बिल्कुल आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी होकर ही रहेंगी। मतलब कोई टाल ही नहीं सकता, इसको चेंज कर ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि एक तो इस साल आप थोड़ा सूर्य देव को ज़रा ज़्यादा उनको ना वर्शिप करो, उनको जल चढ़ाना। एंड कि जिस भी तरीके से आप वर्शिप कर सकते हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो, पुजारी जी से पूछ सकते हो मंदिर के, या यूट्यूब पर देख सकते हो। जो भी छोटे छोटे टिप्स आपको मिलते हैं ना वो आप करो, मतलब उनका प्रयोग करो। और सूर्य देव के लिए आपने कुछ चीज़ें ऑफर करनी है, ठीक है। कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ लोग जल तो सभी चढ़ाते हैं, तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें आपने करनी है। एंड एक जेम स्टोन रहता है जिसको रूबी कहते हैं, वो अगर आप पहन लो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं वो तुरंत आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। तो ये कुछ विशेस हैं जो आपकी पूरी होंगी इस साल। इसके अलावा भी देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ। तो अगर स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, और एक्चुअली जो एनर्जी मैंने यहाँ पर पकड़ी ना आपकी, कि आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, जो भी हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते जाएं सरेंडर करने के साथ, और बस आप चैन में रहो। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना तब आपको मिलती है। यानी कि सरेंडर का जो मैं कॉन्सेप्ट बोलती हूँ ना, कि सरेंडर करना सीख लो, आपके मन में सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी। तो सरेंडर कैसे करना है, या जो भी आपको मिल रहा है उसको कैसे स्वीकारते हुए आगे बढ़ना है, ये जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना तब आपको समझ में आता है ठीक तरीके से। तो यहाँ पर आपके लिए वो वाला मैसेज सबसे पहले आ गया, जो कि मैंने आपको बोला था कि सबसे बड़ी विश आपकी यही है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है, लेकिन ये विश है आपकी। अगर आप शांति से बैठकर सोचेंगे तो आपको समझ आएगा। आपने कहा कि एक नयापन आपके जीवन में चाहिए, तो वो मैसेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक नयापन भी आपको इस साल देखने को मिलेगा। पैशन, जेनरोसिटी, तो ये अगर आप चीज़ें चाहते हो अपने जीवन में तो ये भी आपको इस साल मिलने वाला है। अब पैशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके लव कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो। पिकॉक फीदर का यहाँ पर कार्ड आया है फॉर यू। इविल स्पेल विल फेड अवे। तो किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है काला जादू है आप पर या आपके घर वालों पर, ओके, सो एक मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट मैं ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। शायद आपने कोई नया घर लिया और उस नए घर में आने के बाद से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हुई हैं आपके लिए,
वो भी आपके घर के सामने जो लोग रहते हैं उनकी वजह से। तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके घर में आपकी आई थिंक मम्मा की हेल्थ अच्छी नहीं रहती स्पेशली, एंड पापा का आपके कोई बिजनेस था जो ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इस साल उससे भी आपको रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। आप चाहें तो ये पिकॉक फीदर अपने घर पर लगा सकते हैं, आपको असर दिखेगा। ठीक है, ये लोग रखते हैं अपने टेबल पर भी, जैसे मैं ऑल्टर बनाने के लिए बोलती हूँ ना सबको, तो बोलती हूँ मैं इसको रखने के लिए, तो आप चाहें तो अपने घर पर भी इसको लगा सकते हैं। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, इस कार्ड में ये भी मैसेज है आपके लिए कि कुछ बहुत ही अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, तो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे या ग्रुप ऐसा मिलेगा जिनसे मीटिंग होने के बाद आपको नेम एंड फेम भी मिलने वाला है। एंड मे गेट मैरिड सून, और मैंने आपको ये भी बोला था कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो शादी के भी चांसेस बनते हैं। तो सारे मैसेजेस वापस से आ रहे हैं कंफर्म कराने के लिए कि हाँ ये चीज़ है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपको कोई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल सकती है, और जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि आपके करियर से जुड़ा हुआ है। विनिंग लॉटरी, अगेन वही है कि पैसा ढेर सारा आने वाला है। मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स, तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए हाल फिलहाल में, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो यस आपको ये सब कुछ रिसीव होगा इस साल। ध्यान रखना है, सूर्य देव की आराधना करनी है, और साथ ही साथ रूबी आपने पहनना है जहाँ पर भी आपको ओरिजिनल रूबी मिल जाता है। ओके, सो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका साल, और ये थी आपके लिए गाइडेंस। क्लियर कट मैसेजेस थे जो यहाँ पर कार्ड्स में आए, वही इन वाले कार्ड्स में भी आ गया। सो कंफर्म भी हो गया कि हाँ ये चीज़ है आपके लिए। सो इसको कंटिन्यू रखें, अपना मेडिटेशन योगा करते रहें, और सबसे पहले तो अपने हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। कोशिश करें जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले मोबाइल ना देखें, भगवान को प्रणाम करें या यूनिवर्स को प्रणाम करें। आप सुबह उठ गए हो, घर के सभी लोग उठ गए हैं, इस बात के लिए उनको धन्यवाद करें। और जो भी आपके पास है, आपने अभी तक जो भी रिसीव किया, चाहे वो एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, ओके, भले ही वो मोमेंट्स अच्छे नहीं रहे, भले ही वो साइकिल अच्छा नहीं रहा, लेकिन उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला, तो वो उस एक्सपीरियंस के लिए आप उनको धन्यवाद कहिए। उसके बाद ही बेड से पैर नीचे उतारिए, एंड फिर धरती माँ को नमस्कार करते हुए आगे बढ़िए। पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि इस साल आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, जो कि आपकी एनर्जी पर, आपके पर्सनालिटी पर बहुत अच्छे से सूट करता है। ये कार्ड इमोशंस से भरा हुआ है, और आप भी इमोशंस से, फीलिंग से भरे हुए हो। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होता हुआ यूनिवर्स दे देती है। देन वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, the world, very nice। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, अथॉरिटी। इस डेक से देखते हैं क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 of swords, Knight of swords, okay, 9 of swords, काफ़ी सारे swords हैं आपके लिए। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, इतना ओवरथिंक मत करो। पास्ट क्या है, निकल गया। फ्यूचर क्या है, पता ही नहीं है, राइट? तो प्रेजेंट में जीना है।
भले ही आप एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए जानने का प्रयास करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, भले ही चीज़ें आपको पता भी लग जाती हैं, स्टिल आपको प्रेजेंट में जीकर अपना जो फ्यूचर है उसको बेहतर और बेहतर कैसे करना है इसके बारे में सोचना है। जो मेरे पास रीडिंग्स लेने के लिए आते हैं ना, जब उनकी रीडिंग मैं करती हूँ और बाय चांस ऐसा हो कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं फ्यूचर के लिए, तब भी मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप में वो एनर्जी है, वो पावर है, वो शक्ति है कि आप चाहें तो अपने फ्यूचर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। मैं उनको मैं नहीं गाइड करती, मतलब एंजल्स जो भी गाइडेंस देते हैं वो मैं उनके साथ में शेयर करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि इसको कंटिन्यू रखो। ओके, आप में है, हर व्यक्ति में वो पावर है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर ले। अगर आप फेथ रखोगे यूनिवर्स पर, अगर आप विश्वास रखोगे भगवान पर, वो श्योर आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। और ऐसा मैंने देखा है। मुझे कुछ दिन पहले ही किसी ने पूछा था कि दी क्या हाथ की रेखाएं बदलती हैं, तो यस मैंने देखा है। ठीक है, तो होता है ऐसा। ऑलराइट, तो इतना फ्यूचर का मत सोचो कि परेशान हो जाओ। इसलिए हम क्यों फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी से ना उसको कैसे ठीक करना है या बेहतर करना है, ये हम इसकी प्लानिंग करें, ना कि इसके लिए कि हम चिंता करने लग जाएं। ओके, इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग्स देखी जाती हैं, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाए ना, तो वैसे हम प्लानिंग कर लें। इसलिए नहीं कि हमें रोना है कि अरे ये होने वाला है, अब तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, अब चलो रोते हैं, नहीं। ऑलराइट, सो ये चीज़ ध्यान रखो और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है किसी भी विषय पर। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं कि कौन सी आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो इस साल पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ आई थिंक जो सबसे बड़ी आपकी विश है वो ये कि इमोशनली बैलेंस्ड आपको होना है। जैसे मे बी आप कोई भी रीडिंग देखते होंगे या किसी भी सिचुएशन में आप पढ़ते होंगे, तो आपको लगता होगा कि यार मैं इमोशनली बैलेंस्ड होता या होती तो डिसीजन सही हो जाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जिनका मूलांक 2 होता है ना, वो लोग इतने क्यूट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, बच्चों जैसा दिल होता है कि अगर उनको बोला जाए कि भाई एक बात बताओ कि आपको ये हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत अच्छा जॉब है, इतना आपका इसमें रहेगा जो भी है इनकम, एंड लेकिन ये दूसरी कंट्री या सिटी में है, तो आपको वो जॉब चाहिए या आपकी फैमिली चाहिए? तो मान लो अगर आपको आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप वो जॉब छोड़ दोगे, आप फैमिली को चूज़ कर लोगे। पता है आपको कि फैमिली को चूज़ करने के बाद में कुछ नहीं होना, फिर आपका ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ दोगे। तो इतना प्यार आप लोगों के अंदर भरा है और वो चीज़ आप जानते हो कि कई बार जब हम ऐसा फैसला ले लेते हैं तो बाद में हमें लगता है कि हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि जिनके लिए लेते हो ना, कई बार वो भी बोल देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, राइट? तो पछतावा होता है। तो मे भी आपने ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं, मे भी कई बार आपने लोगों पर ऐसे भरोसा कर लिया है आंख बंद करके, आपको लगा कि जितने प्यारे आप हो वैसे सामने वाला भी होगा, लेकिन वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली आप वो एक भावनाओं का संतुलन आप चाहते हो कि आप संतुलित रहो तो सही डिसीजन आप ले सको, ये सबसे बड़ी आपकी विश है। एंड हो सकता है कि इस साल आप ट्राई कर रहे हो कि कैसे भी करके आप खुद को बैलेंस कर पाओ, तो वो बैलेंस मुझे होता हुआ नज़र भी आ रहा है और बहुत जल्द होगा। ठीक है, हो सकता है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हो इसके 1 हफ्ते बाद ही कोई आपको मिले, या कहीं पर आप ट्रैवल करो, किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको आपके सेंसेस को अपने कंट्रोल में लेना है। ऑलराइट, तो सबसे पहली आई थिंक विश आपकी ये है जो मैं देख रही हूँ कि ज़रूर से पूरी होगी। दूसरी जो आपकी विश है वो आई थिंक है यूनियन को लेकर, रीयूनियन को लेकर। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो और उनसे सेपरेशन चल रहा है तो उनको लेकर है, अदरवाइज आप अकेले हो, कोई मिला नहीं और आप चाहते हो कि कोई आपको मिले, उसके साथ में पहले आपकी फ्रेंडशिप हो एंड उसके बाद आपका कनेक्शन बने एंड उन्हीं के साथ फिर आगे आप कुछ नया करो, कुछ यूनिक करो। जैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हो
या कोई भी काम करना चाहते हो, आपके शौक से जुड़ा हुआ है, तो आप चाहते हो कि एक ऐसा पार्टनर आपको मिले जिसके साथ में आप अगर करियर को लेकर सोचते हो, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचते हो, तो उनसे कनेक्ट होकर उसकी प्लानिंग कर सकते हो। पर्सनल लाइफ का अगर सोचते हो, जैसे शादी करना, फैमिली बनाना, तो वो भी उन्हीं के साथ होए, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब आपको फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इस पर विश्वास करें कि नहीं करें, क्योंकि आप हो ना बहुत मासूम, तो आपको पता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। जब वो व्यक्ति जो आपके साथ में काम कर रहा है वो आपका लाइफ पार्टनर भी है, या जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ काम कर रहा है, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, मतलब आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, वो तो धोखा दे ही नहीं सकता। वो सोच है आपकी। सो आप चाहते हो कि ऐसा पार्टनर आपको मिले, या ऑलरेडी आप किसी के साथ थे तो उनके साथ में आप वापस आना चाहते हो, तो ये इच्छा भी मैं देख रही हूँ पूरी होते हुए। अगर आप मुझसे समय पूछो, क्योंकि पूरे साल की रीडिंग है, तो ये मुझे अक्टूबर का टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो ये आपकी विश पूरी होगी। किसी से कोलैबोरेट करना है, कोई टीम बनानी है, तो वो विश भी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पूरी होगी। घर लेना है आपको, प्रॉपर्टी लेना है, या प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो वो आपका काम भी पूरा जरूर होगा। यस, सो ये कुछ विशेष मुझे दिख रही हैं। एंड एक और है यहाँ पर विश आपकी, अगर आप सिंगल मदर हो तो शायद आप कुछ है आपका कि मुझे ये हक चाहिए मेरे बच्चे के लिए, नहीं मिला है, मे भी वही प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ है, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। आप सिर्फ एक काम करो, एक काम नहीं, अब 2 काम करो। एक, या तो आप मून स्टोन पहनो या फिर आप मोती पहनो, ठीक है, आप जो ले सकते हो। मून स्टोन भी कहीं ना कहीं महंगा ही आता है, मोती का तो फिर क्या ही कहना। तो जो भी आप पहन सकते हो वो आप पहनो, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, ओके, ले लो। बहुत सी चीज़ें हम लेते हैं ऐसे पैसे वैसे इकट्ठे करके, ज़रूरत का सामान जो भी होता है घर में। तो इससे अगर इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि इसको छोड़ दिया जाए कि अरे कौन मून स्टोन पहने, हटाओ इतना महंगा, नहीं, आपको पहनना है, ओके। दूसरा एक काम क्या करना है, शिव जी की आराधना करो जितनी कर सकते हो। अब जो लोग इस रिलीजन से नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं, उन लोगों को मैं कहूँगी कि मून लाइट वाटर आप लोग प्रयोग में लेकर आओ। मून लाइट वाटर आपने पीना है, मून लाइट वाटर के साथ में आपने नहाना है, मून लाइट वाटर के साथ में आपने मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। मून लाइट वाटर जितना यूज़ कर सकते हो और मून लाइट के सामने बैठकर जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, करो, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो फॉर श्योर इस साल पूरी होंगी ही होंगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और हाँ, कुछ अगर हेल्थ वगैरह का इशू है, जैसे कफ आपको रहता है, बार बार खांसी होती है, जुकाम होता है, इम्यूनिटी वीक है, तो उसके लिए भी मूनलाइट वाटर, मूनलाइट में बैठकर आपने मैनिफेस्ट करना है। ओम चैंटिंग आप कर सकते हो, इस साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो मैंने बोला कि शिव जी की आराधना करें, तो उनको पता होगा कि ओम का महत्व क्या है। और जो लोग नहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं है शिव जी की आराधना करोगे तभी आप ओम मंत्र चैंट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग कर सकते हो, सभी के लिए इतना पावरफुल मंत्र है जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हो, कहते हैं हाँ ओम बोलने से क्या हो जाएगा इससे हमारे जो चक्रास है ना वो बैलेंस हो जाते हैं, मालूम। तो इसके बारे में आप चाहो तो रिसर्च करो, थोड़ा जानो, पढ़ो, क्योंकि फिर आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि ओम को ना लोग बहुत हल्के से लेते हैं, कुछ नहीं इसमें क्या है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को आपसे कनेक्ट कर देता है, तो आपको समझना है इसको। सो गॉड इज़ विद यू एंड गाइडिंग यू। तो यहाँ पर मैसेज है कि इस साल भगवान आपके साथ हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं, तो ये जो रीडिंग है कहीं ना कहीं वही गाइडेंस है। रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम। तो जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है 2023 में, 2022 में, उसका फल आपको 2024 में मिलेगा ही मिलेगा। हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, विश्वास रखो और अफर्मेशंस बोलते रहो। जैसे आप सुबह उठे, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये हेल्दी बॉडी देने के लिए, मुझे अच्छा परिवार देने के लिए, मुझे खाने के लिए खाना देने के लिए, मुझे ये कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो अनहेल्दी हैं, तो हम कैसे बोलें? नहीं, आपको बोलना है, यही अफर्मेशन होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है ना वो आप बोलो कि है,
और वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मान लीजिए अगर आपको कफ एंड कोल्ड होता है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी इम्यूनिटी देने के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देने के लिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं होती। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हो जो आप चाहते हो और आपके पास नहीं है, वो आप बोलिए कि आपके पास वो चीज़ है और आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। ये आपको कब करना है? सुबह सुबह उठकर। सुबह उठो और सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे हाथों को रब करना है, अपने फेस पर लगाना है, एनर्जी पहुंचानी है। देन यूनिवर्स को प्रणाम करना है, थैंक यू बोलना है। कोई मंत्र अगर आप करना चाहो चैंट तो वो कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। एंड उसके बाद फिर आपने बेड से उतरना है और फिर आपका जो डेली रूटीन है उसे फॉलो करना है। ठीक है, अफर्मेशंस वगैरह बोलने के बाद। जिन लोगों ने मेरे स्टोर से ब्रेसलेट्स या कोई भी क्रिस्टल आइटम लिया है, उनको कार्ड मिले होंगे, 2 कार्ड्स मिले होंगे। एक में तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे ब्रेसलेट यूज करना है, और एक में आपने देखा होगा मैंने हर एक चक्रा के लिए एक मंत्र दे रखा है। तो उनके लिए तो वो काफ़ी है, आपको अलग से कुछ खोज नहीं करनी है। आप वो कार्ड उठाओ, अगर आपने फेंका नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, मैंने देखा, मुझे मेल करते हैं और बोलते हैं कि अरे दीदी ये कैसे करना है यूज़। जब मैं बोलती हूँ कि कार्ड्स हैं, कौन से कार्ड्स, जब मैं बोलती हूँ मैंने 2 कार्ड्स रखे, तब वो चेक करते हैं, अच्छा ये वाले, ठीक ठीक तो वो पता नहीं उसको क्या समझते हैं कि वो क्या है, शुरुआत में वो उसको खोल के भी नहीं देखते। तो छोटे छोटे कार्ड्स हैं, तो एक में मैंने 7 चक्रास के लिए मंत्र दे रखे हैं और एक में इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर आपने वो कार्ड देखा है, अगर आपके पास वो रखा है तो खोल कर देखना, जो भी उसमें अफर्मेशंस है ना, वो सारे आपने सुबह बोलने हैं। ओके, तो इस साल तो करो कम से कम ये चीज़। पिकॉक फीदर आपके लिए भी आ गया है। ईविल स्पेल विल फेड अवे। किसी भी तरीके की अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया गया है आप पर या आपके परिवार पर, तो वो इस साल जो है हट जाएगा। और पता है कैसे हटेगा? आपके अफर्मेशंस की वजह से, आपकी प्रार्थना की वजह से। ठीक है, तो ये आप लोग करो। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। तो कुछ बड़ा ही सुंदर होने वाला है आपके जीवन में। फ्यूचर में सक्सेस है ही, फेम है ही आपके लिए, और आपकी शादी भी इस साल होने के चांसेस हैं अगर आप चाहते हो। हालांकि मुझे ये दिखा तो नहीं कार्ड्स में इतना, लेकिन अगर आपकी ये मनोकामना है तो इस साल ये भी पूरे होने के चांसेस हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपको इस साल मिलेगी। विनिंग लॉटरी, तो भाई पैसे वैसे भी कहीं से आ सकते हैं आपके पास। और मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स। तो मटेरियल ब्लिस यानी कि रुपया, पैसा, घर, मकान, कार, जो मैंने आपको बोला कि शायद आपको चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी इस साल में। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग और गाइडेंस मैंने आपको दे ही दिया है कि आपको क्या करना है। एक कार्ड यहाँ से निकाल ही लेती हूँ कि मेरा हाथ क्या है, किसी रीज़न से ही हुआ है ये। दी लवर्स। ओके, तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हो, सोलमेट से मिलना चाहते हो, भारी चांसेस है कि इस साल वो हो जाए, चाहे आप अभी तक सिंगल थे या फिर सेपरेशन चल रहा है तो भी। ठीक है, ये मनोकामना आपकी पूरी होगी। कोशिश करें अपने, आप चाहते हो ना कि एनर्जीज में बैलेंस आए, तो शिव शक्ति का जो मेडिटेशन है वो भी आप करो। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए साल कैसा रहेगा। गाइस, जितना हो सके ना इस साल येलो कलर का आप लोग यूज़ करिए। येलो ड्रेसेस पहनना, येलो बैग लेना, या येलो कलर में ज्वेलरी, जैसे क्रिस्टल में मैं बताऊंगी कि सिट्रिन आप पहन सकते हो। जेम स्टोन में येलो टोपाज करके आता है, सफायर आता है, वो आप पहन सकते हो। ठीक है, तो इससे आप देखना कि आप कितनी जल्दी वेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हो। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी, लेकिन इससे नेम एंड फेम बहुत बढ़ता है। ठीक है, सो पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है एस ऑफ कप्स, तीसरा है आपके लिए एम्प्रेस। ये नंबर 3 है आपका भी, थर्ड ग्रुप है, और यहाँ पर नंबर 3 ये आता है कार्ड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके लिए गाइस, कंग्रेचुलेशंस लक इज ऑन योर साइड। और देख लेते हैं क्या है।
हाँ, ये 2 कार्ड इसमें इसी में थे। ओके, मैं इसको साइड में रखती हूँ। ओह नो 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 नो, जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड्स गिर गए। है गाइस, सारे कार्ड्स थे। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ओह वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, उतावले हो रहे हैं नंबर 3 वाले। कार्ड्स देखो कैसे निकल निकल कर भाग रहे हैं। द एम्परर, ओ वाओ, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड। कुछ कार्ड्स यहाँ से जो मैंने रखे थे साइड में कि देखूंगी, तो देख लेती हूँ। ओके, सन भी आ गया है आपके लिए, एंड पेज ऑफ कप्स है, एंड दी लवर्स है। आई थिंक कुछ बाकी नहीं रह गया इस रीडिंग में, तो इस स्प्रेड में तो ये साल मेमोरेबल रहने वाला है आपके लिए। आप इसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सब कुछ। अगर आपकी इच्छा है नेम एंड फेम की, वो मिल रहा है। अगर आपकी इच्छा है कि आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाए, फिट हो जाओ, मान लीजिए आप ओवरवेट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो, आप चाहते हो फिट बनना, आप चाहते हो बहुत ही खूबसूरत दिखना, वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। मैरिड हो, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपका लुक ऐसा होना चाहिए, या बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही बोल देते हो समटाइम्स, उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हो। लुक्स में भी आप चाहते हो कि आप थोड़ा इम्प्रूव करो, वो इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। ओके, जॉब के काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो अगर जॉब नहीं है इस साल, हाई चांसेस है आपके जॉब लगने के। बर्थडे पर फॉर श्योर आपका कोई बड़ा काम बनेगा, या फिर कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई लेसन आपको मिलेगा आपके बर्थडे पर, तो बहुत ही बड़ा दिन है वो आपके लिए। प्रमोशन के हाई चांसेस हैं, और कई नई जगहों पर आप इन्वेस्ट भी करोगे दिख रहा है, और आप जहां पर भी इन्वेस्ट करोगे आपको वहां से फायदा ही मिलना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। हायर मीनिंग क्या है स्पिरिचुअलिटी का, हम क्यों स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागना चाहते हैं, या हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं उससे, वो सब कुछ आपको समझ आएगा। डेडिकेशन होगा आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर। जो भी ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको आप कंप्लीट करोगे जो कि रह गए थे किसी भी तरीके से, और फिर नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग करोगे, न्यू वेंचर्स आप प्लान करोगे। बट एक चीज़ यहाँ पर है जो थोड़ी सी हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, वो ये कि कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं या कोई पार्टनरशिप है, मे बी आप उसको छोड़ दो, या फिर वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, या फिर तो वो अपनी तरफ से उसको साइकिल को कंप्लीट करेंगे या आप करोगे। एक तरीके से टेस्टिंग टाइम है। अगर आप मैरिड हो तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ चीज़ें, जो कि मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा सोचोगे कि आपका पार्टनर आप में क्या चाहता है, वो चीज़ें आप इम्प्रूव करोगे, तो वो टेस्टिंग टाइम है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको दिखाएं, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करें कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद, वो चीज़ नहीं पसंद। अब अगर आपने समझदारी से काम लिया तो उनकी जो आलोचना है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है। वो आलोचना करेंगे तो आप उन चीज़ों में सुधार करोगे और वो आगे चल के काम आएगा। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई, मैच्योरिटी नहीं दिखाई, तो झगड़े होने के चांसेस हैं, राइट। तो है थोड़ा फ्रेंडशिप में, पार्टनरशिप में ऐसा है कि कुछ चीज़ें एंड होने के चांसेस हैं, और वो आपके अच्छे के लिए है। वैसे एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि निगेटिविटी होगी एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आया ना आपके रीडिंग में कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे और नए आप तैयार करोगे, मतलब नए की प्लानिंग करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट हैं कुछ लोगों से जुड़े हुए, जो कि अगर कंप्लीट हो जाता है तो सीधी सी बात है, मतलब फिर उतनी बातचीत नहीं रहती ना, कोई लिंक होना चाहिए।
सो वो कहीं से दिख रहा है। सिंगल जो है उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। तो उनका क्या है कि जिनके साथ में भी आपका कनेक्शन जुड़ेगा ना, शुरुआत में लड़ाई झगड़े होंगे और फिर उन्हीं के साथ में फ्यूचर है, ऐसा है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसका मतलब है कि लक जो है वो आपके साइड में है। तो आप कुछ भी करो आपको सफलता मिलेगी। जो बोलते हैं ना कि हाथ लगाया वो सोना हो गया, राइट, तो वो चीज़ है। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे तो वहाँ से काम बनेगा ही बनेगा। कोई भी जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी जो चीज़ें आपको लगे कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे में वो चीज़ ही नहीं है, अगर इस तरीके की भी आप सोच रखते हो, जो कि मुझे नहीं लगता रखते होगे, क्योंकि नंबर 3 है आपका और आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हो काफ़ी इंटेलिजेंट। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, वहां पर भी अगर आपको कोई फोर्स करता है कि भाई एक बार ही ट्राई कर लो, आप ट्राई करते हो तो आपकी विक्ट्री हो जाएगी। साल आपका ऐसा है। दिखाती हूँ यहाँ पर आपके लिए क्या आया है। अगेन आपके लिए सन आया है। क्लैरिटी भी आपको मिल रही है, अबंडेंस आपको मिल रही है, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, जो भी आप चाहते हो आपको मिल रहा है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी स्प्रेड में 2 बारी सन आया है। एक बारी सन आने के लिए लोग तरसते हैं। जो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आते हैं ना, पूछते थी कौन कौन से कार्ड्स आए यही जानने के लिए कि सन का कार्ड आया या फिर नहीं। तो जिनका आ जाता है वो तो उछलने लग जाते हैं कि अरे अरे ऐसे हो गया, जनरल रीडिंग में आता था इसमें भी आ गया, राइट। तो आपके लिए तो 2 बार ही आया है, तो छोटी बात नहीं है। और एम्परर एंड एम्प्रेस भी है, राइट। सो टेस्टिंग टाइम है, लेकिन वही है कि एम्परर एंड एम्प्रेस के लिए बोल रही हूँ, जो लोग मैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ कि टेस्टिंग टाइम है, लेकिन वही है कि रिश्ता और गहरा हो जाएगा अगर आपने समझदारी दिखा, तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल पाएं। ओके, जुपिटर को जितना आप पूज सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और देख लेते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। ओके, वाइट ईगल आया आपके लिए। गोल अचीवमेंट, जो भी आपके गोल्स हैं, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, स्टूडेंट हो अगर आप, जो भी आपके गोल्स हैं आप अचीव कर लोगे इस साल आराम से। मटेरियल गेन है, स्टेटस है, स्टेटस आप चाहते हो, मान लो आप अगर क्या पॉलिटिशियन हो पता नहीं, मुझे लगा ऐसा, तो अगर हो पॉलिटिक्स में तो हाँ एक अच्छा स्थान आपको मिलेगा, लोग सुनेंगे। आई थिंक आपको वो बहुत है ना कि लोग मुझे सुने, मुझे समझें, मेरे आइडियाज़ जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। ये चीज़ बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाती है ना कि किसी ने सुना नहीं मतलब मेरी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है ना। इस साल नहीं लगेगा, लोग सुनेंगे आपको। और मटेरियल गेन तो है ही, तो पैसा वैसा, घर, प्रॉपर्टी कुछ चाहिए तो वो है आपके लिए इस साल में। हैप्पीनेस एंड सक्सेस, खुशियाँ हैं, सफलता है। वाइट ईगल है, उड़ने का टाइम है, उड़ लो इसके अलावा आपके लिए आता है मे फाइंड हिडन ट्रेजर। तो किसी भी तरीके का हिडन ट्रेजर है अगर जिसका आपको पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, मतलब अचानक से कुछ पता लगना कि ये प्रॉपर्टी भी आपके नाम है, या ये आपके लिए प्लानिंग करी जा रही थी, आपको इस जगह भेजा जा रहा है। कोई आपका सपना जो आपने बहुत पहले देखा और फिर आपको लगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्लानिंग चल रही थी, यूनिवर्स प्लान कर रही थी, आपको अंदाज़ा नहीं था, अचानक से वो हो गया। किसी से मिलना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, एक मीटिंग चाहते थे, एक मीटिंग हो जाए, वो मीटिंग हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हिडन ट्रेजर है यहाँ पर। विनिंग लॉटरी, अगेन पैसे को लेकर है, पैसा बहुत है इस साल आपके अकाउंट में, आपके खाते में। एंड ओवरकमिंग क्राइसिस, तो किसी भी तरीके की क्राइसिस है, आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है। या तो येलो सफायर आप पहन लो, या फिर तो सिट्रिन आप पहन लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष के साथ में अगर आपने सिट्रिन पहन लिया तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे से काम करता है। और जुपिटर को जितना आप कर सकते हो ना वर्शिप, वो करो। देन लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी। किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह अगर आपको लग रहा है किसी ने करवाया है तो वो हट जाएगा।
मेहनत का फल मिलेगा और होप भी आपको मिलेगा। तो कोई ऐसा काम आपका है जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, आपको लग रहा था कि पता नहीं होगा पूरा या नहीं होगा, या अभी तो बहुत लंबा चलना है फिर जाके कुछ हो पाएगा, तो नहीं, बहुत जल्दी आपका काम होने ही वाला है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, द सन एंड रेड सन। तो लगातार आपके लिए सन का कार्ड आ रहा है, और जो कि कोई छोटी बात नहीं है, एंड इसके लिए आपको ना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए मदर यूनिवर्स को। यहाँ पर है फेथ एंड पेशेंस, एंड ये कार्ड भी कहीं ना कहीं पेशेंस की बात करता है। तो धैर्य रखो, विश्वास रखो, काम आपके सारे बनेंगे। एंड जो भी चीज़ें आप चाहते हो कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है रियलिटी में चेंज हो, वो होगा, ठीक है। सब कुछ देख रही है यूनिवर्स, भगवान सब कुछ देख रहा है, सो आप चिंता मत करो। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 4। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। नंबर 4 मैजिशियन, मुझे लग ही रहा था, एंड 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। थैंक गॉड। ओके, द फूल। यहाँ से देखते हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, 9 of Swords. नंबर 4। देखो, अगर मैं आपके विशेस की बात करूं, कौन से विश पूरी होने वाली है, तो विशेस आपकी कई सारी हैं, ठीक है। कई सारे विशेस में कुछ विशेस ऐसी हैं जो यूं ही पूरी होंगी, यानी कि जिनके लिए आपने मेहनत किया है 2021, 22, 23 में, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन कुछ विशेस ऐसी हैं जो पूरी होंगी तब जब आप इस साल भी मेहनत करोगे, और ये सिर्फ अभी आपके ही पाइल में ऐसा आया है। चैलेंजिंग ईयर है आपके लिए, चैलेंजेस भर भर कर हैं, और ये साल आपसे हार्ड वर्क मांगता है। तो जितना कठिन परिश्रम करोगे उसका फल वैसा ही आपको मिलेगा। सीरियस वर्क, लेस डे ड्रीमिंग एंड हार्ड वर्क प्लस डिटर्मिनेशन, ये आपकी चाबियां हैं सक्सेस की इस साल की। डे ड्रीमिंग कम से कम करना है, और इस साल को बहुत गंभीरता से लेना है, प्लानिंग बहुत गंभीरता से करनी है, और मेहनत करनी है जम के, और दृढ़ निश्चय किसी भी चीज़ को लेकर, वही डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तब काम बनेगा। तो कुछ चीज़ें जो आपको ऐसे ही मिलने वाली हैं, मतलब जो भी आपने पहले कठिन परिश्रम किया है उसके बल पर, तो उसमें है एक तो नया घर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए कि आपको मिल सकता है नया घर या अपार्टमेंट, या जैसे अगर आपने गोल्ड वगैरह खरीदा था लास्ट ईयर, तो उसके अभी आप देख रहे हो दाम कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। या कुछ भी आपने जैसे ज़मीन वगैरह खरीदी थी, तो उसका लाभ आपको इस साल मिलेगा, दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर। मैरिज, इंगेजमेंट या चाइल्ड बर्थ, इसके चांसेस हैं कि इस साल हो जाए, ठीक है। और जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ आप करना चाहोगे, जैसे आपने कोई कथा करवानी है, भागवत करवानी है, या कहीं पर घूमने जाना है, तीर्थ वगैरह करना है, या आपको घर वालों को करवाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आपको चांस नहीं लग पा रहा था, इस साल लगेगा, और चांस लग पाने के बाद भी अगर आप नहीं गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आप जाओ, एक तरीके से ये है आपके लिए। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे सारे कार्ड्स आ रहे हैं ना, उससे ये दिख रहा है कि चैलेंजेस हैं। अब चैलेंज के टाइम में आप जिस भी धर्म के हो, आपका तो है ना धार्मिक स्थल, तो उन पर जाकर आपने थोड़ा एनर्जी इकट्ठी करनी है, क्योंकि ये जो जगह रहती है ना, इनमें हमें एनर्जी मिलती है, राइट।
आपको जाना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक तो मौका भी लगेगा, और मौका लगने के बाद भी अगर आप नहीं गए तो गलत होगा, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपको इन्हीं जगहों से मिलेगा। तो आप जाओ। तो कुछ मनोकामनाएं हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शादी, इंगेजमेंट, या आप चाहते हो कि फैमिली बनाना, तो बेबी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, मैरिड हो तो। दूसरा, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा साल है, आपको ये मिलेगा, या कुछ आपने खरीद के रखा है, जैसे मैंने आपको बोला, रिपीट कर रही हूँ, उसके दाम बढ़ेंगे। कहीं इन्वेस्ट किया है तो हाई चांसेस हैं कि फ़ायदा मिले। बाकी हेल्थ आपको अच्छी रखनी है, स्टेमिना होना चाहिए कि लगातार आप जो भी चैलेंजेस हैं वो फेस कर सको। खर्चे पर थोड़ा रोक लगाना है। और एक चीज़, अगर कहीं इन्वेस्ट करना है इस साल, तो भाई अपने पार्टनर से, अपने माँ बाप से, जिन पर भी आपको भरोसा है, उनसे डिस्कस करो और फिर इन्वेस्ट करो। ओके? आप आइडियाज़ तो अच्छे लगाओगे, लेकिन अगर आपने एक्शन ले लिया तो गड़बड़ हो सकती है इस साल। तो आपने अपने हाथों से कहीं पैसे नहीं लगाने हैं, पैसा यूं भागेगा। अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन लिया और पैसे वैसे लगाए, बहुत रिस्क में आप पड़ जाओगे। और पहले जहाँ इन्वेस्ट किया वो अच्छा है, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लव अफेयर के लिए टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर आपको प्रपोजल्स मिलते हैं, आप देख सकते हो प्रपोजल्स को, आप डेट कर सकते हो, सामने वाले को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शंस कई सारे मैं देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं, कई सारे लोग आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे, लेकिन वही है, बी केयरफुल। ओके? शादी, इंगेजमेंट, ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो पिछली साल का है। मतलब पिछले साल आपने किसी पर मेहनत करी है, तो उनके साथ में आपकी जर्नी है। नया कोई लव अफेयर का सोच रहे हो तो भारी पड़ सकता है, सो बी केयरफुल। ओके? तो मिक्स्ड यहाँ पर एनर्जीज थी और मैसेजेस थे, आपकी विशेस। हालांकि मुझे देखना था कि इस साल कौन सी पूरी होंगी, मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाकी के मैसेजेस भी थे जहाँ पर मुझे आपको अलर्ट भी करना था कि कहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके? अगर मैं जेम स्टोन की बात करूं तो गोमेद करके एक आता है जेम स्टोन, वो अगर आप पहन लोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप एक रहता है स्मोकी कॉर्ड्स करके, चाहे तो उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो या आप रिंग पहन सकते हो, वो आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? वैसे इमोशनली आप मजबूत तो हो रहे हो, मैं देख रही हूँ इस साल आप एक अलग ही लेवल पर हो गए। मतलब आपने अपने माइंड को भी कंट्रोल करोगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखोगे, और आप जैसे ना तैयार हो एक योद्धा के रूप में। योद्धा कैसा होता है, तो वैसे हो तैयार। बट मेरा काम था आपको थोड़ा बताना, तो मैंने आपको बताया। गणपति बप्पा की आराधना कर सकते हैं तो करिएगा, और ये आप हमेशा करिए अगर आपने ग्रुप चूज किया है, आपका ग्रुप है तो। वाइट फीदर, यू आर सेफ। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ चुका है कि आप सेफ हो, डरो मत। ठीक है? कहाँ पर दिक्कत हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ दिक्कत नहीं करनी है, आप सेफ हो। होप एंड फेथ, आशा रखो, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। पीस, शांति आपको मिलेगी इस साल, और मैंने आपको बताया कि कैसे मिलेगी। जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ जाएं, विजिट करें और थोड़ा समय बिताएं। रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ, नयापन आएगा, रीबर्थ होगा, क्योंकि वही ना कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, उसमें आप अच्छा करोगे। जो भी एक्टिविटीज़ हैं इससे जुड़ी हुई, अगर वो बेहतर तरीके से करते हो, तो हर इंसान जो स्पेशलिटी में आगे बढ़ता है या चीज़ें सीखता है ना, नया जन्म ही होता है उसका। मे फाइंड हिडन ट्रेजर, तो बहुत कुछ ऐसा भी आपको मिलेगा इस साल जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मिल सकता है। अचानक से कहीं से पैसा आना, कोई गुड न्यूज़ मिलना, कोई सरप्राइज़ मिलना, बड़ा सरप्राइज़ मिलना, क्योंकि विनिंग लॉटरी है तो पैसा मिलने के चांसेस हैं। तो ये विश आपकी पूरी हो रही है। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना है, आपको खुद को देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, तो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। किसी भी तरीके का क्राइसिस है उससे आप बाहर निकल रहे हो, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगला यहाँ पर आपके लिए कार्ड आता है ओम का। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान जो है वो आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं इस साल।
तो जो भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आप मतलब नोटिस करते हो, देखते हो ना, नंबर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, तुरंत आप गूगल पर देखो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ो। जो भी मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा। अगेन यहाँ पर फेथ का मैसेज है, पॉजिटिव अफर्मेशंस का मैसेज है। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोलते रहें। किस तरीके से करना है आपको पता ही है। जो भी आपको चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, ठीक है। ये चीज़ है मेरे पास, नहीं है तभी बोलना है मेरे पास, तो वो चीज़ होगी। आप करें, आपका साल अच्छा जाएगा। लव लीफ है यहाँ पर, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली सडन लव। तो लव के चांसेस हैं, अफेयर के चांसेस हैं, और हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन वही है देख समझ के, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के साथ में 2 ऑफ कप्स है, तो ऑप्शंस कई सारे आएंगे, तो ऐसा ना हो कि गलत इंसान के साथ आप फंस जाओ। तो क्या करना है, आप डेट करो, आप उनके साथ कनेक्ट भी रहो, लेकिन लव अफेयर में वो चीज़ कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि ठीक है हम देख रहे हैं, यू नो, लव अफेयर यानी कि फिर वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट करना, रात रात भर बात करना, आई लव यू बोल देते हैं, वो सब कुछ नहीं करना है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। ओके, सो बी प्रैक्टिकल। अगर कोई किसी ऐसे आप सिचुएशन में जा रहे हो जो इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो पहले आपको प्रैक्टिकल होना है। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 5। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 5 को, तो चलिए देख लेते हैं इस साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रीन कलर का क्रिस्टल या जेम स्टोन्स ना, ये आप पहनो, इस साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि एमराल्ड हो गया, जिसे पन्ना कहते हैं, या ग्रीन एवेंचरन हो गया, ग्रीन जेट हो गया, ये आपको इस साल पहनने हैं। और जैसे ग्रीन टाइगर्स आई है, वो भी ग्रीन आता है। टाइगर्स आई को एक ही कलर में आई थिंक लोगों ने देखा है, लेकिन वो रेड में भी आता है, ग्रीन में भी आता है, तो ये पहन सकते हो। तो ये स्टोन्स आपने क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स आपने पहनने हैं। अगर पहन नहीं सकते हो तो अपने पास रख सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा सा काम करेगा। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, लवर्स, दी वर्ल्ड। वेरी नाइस। और देखते हैं जजमेंट अगेन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वंस भी आया है, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। नंबर 5। अगर आप YouTube पर हो, अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हो या इंस्टाग्राम पर हो, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग एंड ये जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया वगैरह, यहाँ से बहुत तरक्की आप करोगे। तो अगर आप नहीं हो तो इस पर आ जाओ, और अगर आप हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत करो, ठीक है, फल मिलेगा। नया बिजनेस वगैरह आप शुरू कर सकते हो इस साल, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारी जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, तो कोई भी नया बिजनेस वेंचर वगैरह आप कर सकते हो शुरू। ओवरऑल ना ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए साल बहुत अच्छा है। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ भी शुरू करो या आप पहले से मेहनत कर चुके हो, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर वो सक्सेस या पॉपुलैरिटी आप देख नहीं पा रहे हो ना इस साल, तो इसका मतलब है या तो आपकी एनर्जी लो है, या कहीं और कोई और आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो वो आपको पता लगाना होगा कि वो क्या है, ठीक है। तो जो मैंने वीडियोस डाले हैं ना कि इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू, तो वो जाकर आप देखो, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। ओके, हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, हो सकता है कोई फ्रेंडशिप है, फैमिली है, कहीं से तो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है।
और वो आपको कैसे रोकना है वो वीडियोस में आपको मिल जाएगा, उन रीडिंग्स में आपको मिल जाएगा उसका रास्ता। ठीक है, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ रहा है, पॉपुलैरिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक अलग सा ही असर लोगों पर आपका रहेगा। लोग बहुत ज़्यादा प्रेरणा आपसे लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है उन्हें। सोशल वेलफेयर के लिए भी कुछ कर सकते हो ऐसा दिखता है। लेकिन देखो, शादी वगैरह करने का सोच रहे हो ना, तो ये साल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए एक अच्छा साल नहीं है। तो शादी वगैरह इस साल नहीं करनी है आपने, ध्यान रखिएगा। ये अगर आपकी विश है कि मतलब आप इस साल आपकी शादी हो जाए, और अगर नहीं हो रही है देन ये अच्छा साइन है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, रीडिंग में ऐसे बोला गया था साल बहुत अच्छा होगा, विश पूरी होगी, हुई नहीं, ऐसा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपने इच्छा रखी है, मनोकामना रखी है, अगर वो पूरा हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। अभी आपको सिर्फ ऐसे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, या पार्टनर नहीं मिल रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा, वो सिर्फ उतनी टेंशन है। लेकिन अगर रीयूनियन हो जाता है, शादी हो जाती है ना, तब तो बोलते हैं ना वो डेविल की एनर्जी, टावर मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं आप फेस करोगे। सो दैट्स वाई यूनिवर्स उसको डिले करती जाती है। तो अगर ये मनोकामना आपकी है, इस साल पूरी नहीं होगी, आपको करनी भी नहीं है, अगर आपको मौका लगता है तब भी आप इसको टाल दो। ठीक है, अच्छा नहीं है आपके लिए। कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हो, आपके लिए बहुत साल अच्छा है, तो वहां से आपको सक्सेस मिलेगी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। ट्रैवल वगैरह कुछ प्लान कर रहे हो तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी। ठीक है, राइटर हो, नॉवलिस्ट हो, ऑथर हो, ऐसा कुछ है, पब्लिक स्पीकर हो, जर्नलिस्ट हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, वुमेन हो, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे आपके पूरे होंगे। अब कुछ तो मैंने आपको बोल दिए, काउंट करवा दिए कि भाई ये काम पूरा होगा, ये काम पूरा होगा, ये वाला विश पूरा होगा। कुछ ऐसा हो सकता है जो मैंने नहीं बोला, तो वो भी पूरा होगा, प्रोफेशनल लाइफ से लेकर है। पर्सनल लाइफ की अगर कुछ विशेष हैं तो इस साल नहीं चांसेस लग रहे हैं। और अगर आपको ऐसा होता भी है कि काम बन रहा है, तब भी बेहतर होगा कि आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। ओके, रिस्क नहीं लेना है। ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, है यहाँ पर चांस, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो रही है। गॉड इज लक्ष्मी फीट, अबंडेंस एंड वेल्थ, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि पैसा बहुत है इस साल आपके लिए। तो कहीं पर भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, उसको रोको, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा है इसके लिए। इस साल में आप इकट्ठा करो और फिर आराम से उसे इन्वेस्ट करना। ठीक है, ये है पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू। तो जो भी पॉजिटिव वाइब्स है, ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे। मैंने कहा भी आपको कि आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, या पब्लिक में आप सामने आओगे लोगों के, एंड उससे बहुत प्यार मिलेगा लोगों का। तो नेम एंड फेम है, तो सीधी सी बात है कि वो पॉजिटिविटी हम तक पहुंची जाती है, तो वो आपको मिलेगा। ऑरा जो है आपका वो शाइन करेगा। माँ लक्ष्मी की जितनी आराधना कर सकते हो करो। कि माँ लक्ष्मी को लोग सिर्फ पैसे की देवी मानते हैं, उनको है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करो पैसा मिलेगा। माँ लक्ष्मी वो सब कुछ देती है जिसकी आपको नीड है, जिससे आप खुश रह सकते हो। अच्छी हेल्थ, अच्छा ऑरा, पैसा तो है ही, शांति, मन की शांति, तो ये सब कुछ मिलता है आपको। तो आप उनकी आराधना करो, आपके लिए मैसेज है। इसके अलावा ओके, कपल किसिंग, गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके पार्टनर के साथ में और चीज़ें बेहतर हैं। वही है कि शादी तक मत ले जाओ। हाँ, अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो साल बहुत अच्छा है। ठीक है, फैमिली टाइम रहेगा, फैमिली के साथ में समय आप बिताओगे,
अगर ये इच्छा आपकी है कि आप फैमिली के साथ में समय बिताएं, फैमिली से मिले, तो ये इच्छा आपके इस साल पूरी होगी। उन लोगों के लिए जो फैमिली से दूर रहते हैं या काम में इतना बिजी हैं कि फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मिलेगा टाइम। तो आप किसी ट्रिप पर भी अगर आपकी इच्छा है जाने की, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हो, गर्मियाँ चल रही हैं, तो वो इच्छा भी आपकी इस साल पूरी ज़रूर से होगी। रेनबो का यहाँ पर कार्ड आता है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। इंट्यूशन अगर आप चाहते हो कि आपकी शार्प हो जाए, आप बेहतर तरीके से अपनी इंट्यूशन के ज़रिए फैसले ले पाओ आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो भी होगा। फेवरेबल चेंज भी होगा, एडवेंचर भी है। अगर अपनी लाइफ में आप ये सब कुछ चाहते थे, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, नो डाउट। ओके, तो साल कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। एंड जो पहले कहा फिर से रिपीट करूंगी कि मैरिज का अगर कुछ बनता है सीन, तो उसको आप थोड़ा डिले कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अभी रिलेशनशिप में नहीं आओ, तो वही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया कि आपको क्या यूज़ करना है। ग्रीन कलर का कोई भी क्रिस्टल या जेम स्टोन आप यूज़ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 6। तो अगर आपका ग्रुप नंबर 6 है तो चलिए देख लेते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। Ten of Wands, the Star, Knight of Cups. Okay, Six of Cups, bottom of the deck. Three of Swords, King of Pentacles, Ten of Cups, Nine of Wands. All right. Number 6. वीनस को खुश करिए आप लोग इस साल। ठीक है, वैसे तो आपको हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा अगर इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, छोटे छोटे टिप्स आपको मिल जाएंगे गूगल पर, आप उनके ज़रिए अपने वीनस को अच्छा बनाइए। थोड़ा खुद को ग्रूम करके रखिए एंड कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिल जाएंगे गूगल पर। आप चाहो तो मुझे बताना, मैं पूरा वो लिस्ट शेयर कर दूंगी कि आपको किस तरीके से अपने वीनस को बेहतर बनाना है। राइट, तो सबसे पहले तो ये काम करो, माँ लक्ष्मी को पूजा करो आप लोग। दूसरा, ओपल पहनिए आप इस साल, या फिर एक्वामेरिन आपने सुना है क्रिस्टल, वो पहनिए। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, एक काम करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में भी देखूंगी, डाल सकती हूँ क्या, सभी के लिए डाल दूंगी। तो ये आप पहनो, ये इस साल ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। ये ज़रूरी है फॉर यू। ओके, तो बात कर लेते हैं विशेस कौन सी पूरी होंगी आपकी। हैं तो कई सारी विशेस हैं आपकी, कोई एक नहीं है, बाप रे। मतलब कार्ड्स तो फिर भी इतने हैं, लेकिन मैसेजेस मुझे कई सारे चैनल हो रहे हैं। एक तो आपको शादी करनी है ना। दूसरा, आपको अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर से इस साल मिलना है। कुछ लोगों को जॉब भी चाहिए, फाइनेंशियली वो स्टेबल होना चाहते हैं। कुछ अपने भी गोल्स हैं जो सिर्फ अपने मन को शांत रखने के लिए आप पूरा करना चाहते हो, वो भी है। तो बहुत कुछ है, और अच्छी बात ये है कि सब कुछ पूरा हो भी रहा है। साल के शुरुआत में बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, तो जो महीने आपके निकल गए हैं, आई एम श्योर वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। तकलीफ हुई है आपको, दिल टूटा है आपका, बहुत हैवी एनर्जी रही है, एक बोझ सा रहा है आपके ऊपर। एंड आई थिंक झगड़े भी बहुत हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, नहीं हो तो शादी को लेकर, करियर को लेकर बहुत
झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, तोड़ चढ़ाव आए हैं, फैमिली में भी अच्छा माहौल नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिख रही है वो ये कि फैमिली के साथ में बहुत अच्छा समय आप स्पेंड करोगे, अगर फैमिली में रहे तो। ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली से दूर रहते हो, तो अगर फैमिली के साथ में आप रहते हो, इस साल कोशिश करो कि फैमिली के साथ आप रह लो, या लगातार नहीं रह सकते हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी आके मिलना है। तो ये आपकी इच्छा इस साल पूरी हो जाएगी। वैसे लग रहा है कि चांसेस भी बनेंगे, मतलब यूनिवर्स आपको पूरा मौका देगी कि आप अपने फैमिली के पास आओ और उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। वही है, आप रहोगे या फिर नहीं, आपके मन की बात है। तो वो दिख रहा है कि फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा रहेगा। रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर शुरू में है कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, बट बाद में फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं और ज़्यादा कनेक्शन आपका गहरा हो रहा है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी से मिलोगे इस साल, एंड आप सेफ हो, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर किसी से आपकी मीटिंग होती है और आपको लगता है कि इनके साथ में आपको फ्यूचर बनाना है तो आप बना सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी कर रही है। मतलब ऐसे लोगों से आपको मिलवाएगी यूनिवर्स जिनके साथ में आप अपना फ्यूचर सोच सकते हो। तो ये दूसरी आपकी इच्छा पूरी हो रही है। फाइनेंसेस को लेकर अगर आप परेशान हो, मतलब आपको कुछ नया शुरू करना है, कोई नया जॉब या फिर कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल ज़रूर मिलेंगी। अब आप अगेन उसका कैसे प्रयोग करना है, मैं ये क्यों बार बार बोल रही हूँ कि आप देख लो, आप देख लो, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट आई डोंट नो क्यों आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। आप मुझे बताना कितने लोगों के साथ में ये बात रेजोनेट कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना है। और वैसे भी मतलब जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग जिद्दी हो। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यूनिवर्स आपको देती है, लेकिन उस वक्त आपको समझ नहीं आता, चला जाता है ना, फिर आपको लगता है कि अरे यार, मतलब पुराना याद करने की आदत है। सो ये सब कुछ मिल रहा है आपको, आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ रहा है ऑलरेडी। अगर हो मैरिड हो तो प्यार भर भर कर आ रहा है, बट वही है, अब प्यार कैसे बढ़ता है, इस पार कैसे बढ़ता है, अपने पार्टनर के साथ में समय बिताकर, राइट, उनको सरप्राइज देके, गिफ्ट्स देके, या वो जो चाहते हैं तो उनके मर्जी का थोड़ा बहुत कुछ करना है ना, ये सब करके। लेकिन फिर वही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टाइम आपको मिलेगा। अब टाइम वो यहाँ पर लगाते हो कि कहाँ लगाते हो, है ना। ऐसा हो जाता है, आपको छुट्टी मिली, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो आपको छुट्टी मिल गई कि भाई आप जाइए, आप थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, यहाँ पर थोड़ा अभी नहीं है इतनी जिम्मेदारी, तो ऐसा, या आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको हम देते हैं थोड़े दिनों के लिए लीव, आप जाओ घर पे। पता चला आप घर नहीं गए, आप कोई और प्रोजेक्ट में लग गए, राइट। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा है। तो यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी कर रही है। अब हमेशा से आप चाहते थे कि आप अपने पार्टनर के साथ में समय बिताएं, या आप सिंगल हैं तो आप मिंगल हो जाएं। अब यूनिवर्स इस साल आपको मौका दे रही है, आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आप देख लो आप कैसे करोगे। मतलब बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। तो फैमिली के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा, अपने पार्टनर के साथ में कनेक्शन आपका और गहरा होगा, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे। आप चाहते हो फाइनेंशियल गेन्स, एंड आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो वो हो पाएगा। अनएम्प्लॉयड हो तो अगेन आपको जॉब मिलेगी, बेहतर करोगे, प्रमोशन भी आपको मिलेगा। एंटरटेनमेंट से जुड़ा कोई काम करना चाहते हो या उसमें भागीदारी करना चाहते हो, जैसे कोई प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लेना चाहते हो, स्टेज पर आना चाहते हो, ये आपका सपना है कि लोग आपको देखें, आपकी स्पीच सुने, आपको सराहें, जैसे किसी सेलिब्रिटी को ट्रीट करते हैं वैसे करें, तो वो इच्छा भी आपकी इस साल पूरी हो रही है। अब कैसे होगी वो आप देख लेना, लेकिन हो तो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप स्टार के कार्ड को देखोगे तो मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि हम बोलते हैं ना कि अरे आसमान से कौन तारे तोड़ कर ला सकता है, तो बोलने की बात है, शायरी में बोलते हैं, बट यहाँ पर है कुछ वैसा ही हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। ऐसा है, कोई डिग्री सर्टिफिकेट पाना चाहते हो इस साल आपको वो मिल जाएगा, एक बड़ी पोजीशन पर आप आ जाओगे, लोग बहुत पहले से ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एक्सीलेंट ईयर है उन लोगों के लिए जो कि या तो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर में हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह में हैं, या हॉस्पिटल में काम करते हैं,
या म्यूजिशियन हैं या कवि हैं, पोइट्री करते हैं, फिल्म बनाते हैं, शो बिजनेस करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। तो इससे जुड़ी जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। जैसे आप मूवी बना रहे हो या एक्टर हो, मूवी कर रहे हो, या म्यूज़िक अपना चाहते हो कि आप लॉन्च करो, कुछ एल्बम वगैरह आपको मौका नहीं मिल रहा था, इस साल आपको मिलेगा फॉर श्योर। आप कोशिश करो, आपका काम बनेगा। कविता लिखना चाहते हो, कोई किताब लाना चाहते हो मार्केट में, तो वो आप पब्लिश कर पाओगे या शुरू कर पाओगे लिखना, ये होगा। ठीक है। ज्वेलरी का अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे ज्वेलरी का बिजनेस करना है, उसमें काफ़ी प्रॉफिट है, वो इस साल हो जाएगा। हो सकता है इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट बन जाए, यूट्यूब का अकाउंट बन जाए, जहाँ पर आप शो करने लग जाओ आपकी मेहनत, वो बहुत अच्छा है। परफ्यूम्स का अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की है आपको इस साल में। या ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, आपको बहुत लाभ है, और ये आपका कहीं ना कहीं सपना था, तो सपना आपका पूरा हो रहा है। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो आपकी बॉडी फिट हो जाए, वेट कम हो जाए या वेट थोड़ा बढ़ जाए, या आप ग्लो करने लग जाओ, बाल जो हैं आपके बड़े सिल्की से हो जाएं, तो ये भी इच्छा है आपकी इस साल में। इस साल ना यूनिवर्स आपको पूरा समय दे रही है खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद की लाइफ को बनाने के लिए, खुद की डेस्टिनी लिखने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, वही है आप कैसे इसका प्रयोग में इसको लेकर आते हो। ठीक है। तो इस साल में सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ। ओपल पहनिए और वीनस की आप सेवा करिए जितना कर सकते हैं। बाकी हर एक काम आपका बन रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और मैंने फील्ड्स भी यहाँ पर इस रीडिंग में आपको बता दिए कि कौन कौन से हो सकते हैं इन दोनों के कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से, कि यहाँ पर अगर आप कोशिश करते हो भारी सक्सेस है आपके लिए। तो ये जो आपकी मनोकामनाएं हैं आपकी पूरी होंगी। अगर आप चाहते हो लव लाइफ में शांति रहे या और गहरा हो, कनेक्शन होगा, शादी करना चाहते हो तो उसके लिए भी डेट वगैरह आ जाएगी, या एंगेजमेंट कम से कम रोका वगैरह तो हो ही जाएगा, ऐसा होगा। ओके। और अभी अगर मनमुटाव चल रहा है आपके पार्टनर से, आप देखना धीरे धीरे जैसे ये महीने निकलेंगे आपका रिश्ता और गहरा हो जाएगा, सो डोंट वरी। पिकॉक फीदर, तो किसी भी तरीके का काला जादू वगैरह अगर आपको लगता है कि आप पर है, आपकी फैमिली पर है, या किसी तरीके का दोष है आपकी कुंडली में, वो हट जाएगा इस साल। कोई पूजा होगी या कोई रास्ता कुछ बताएगा, उससे ये हट जाएगा। कुछ बहुत सुंदर होने की संभावना है इस साल में। सक्सेस है फ्यूचर में, फेम है, जो कि मैं आपको बोल रही थी बार बार कि फेम का मुझे लग रहा है कि आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आप स्टेज पर हो, लोग आपको देखें, सुने, आपको सम्मान करें, तो वो है। और मे गेट मैरिड सून, मैंने ये भी आपको बोला था कि शादी को लेकर अगर आपको टेंशन है तो इस साल संभावना है कि आपकी शादी हो जाए। समय अगर आप पूछते हो ना, तो यहाँ अक्टूबर नवंबर लग रहा है, सितंबर लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। देन वी हैव काउज टेल, डेंजर्स विल बी वार्डेड ऑफ। तो अगेन किसी तरीके का खतरा अगर आपको लग रहा है, नहीं रहेगा इस साल, सब हट जाएगा ऐसा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिज़ायर, किसी भी तरीके की इच्छा है और इच्छा को लेकर ही हम रीडिंग कर रहे थे, तो वो पूरी हो रही है। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, मैंने आपको बोला शुरू में ही कि आप गॉडेस लक्ष्मी को वर्शिप करो, और यहाँ पर देखो क्या आ गया। और अगर आप लॉर्ड कृष्णा को मानते हो, क्योंकि कार्ड जैसे आ रहे हैं, तो आप उनकी आराधना करो, वो देख लेंगे सब कुछ। श्योर सक्सेस, तो सक्सेस है इस साल। एंड इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, अचानक से आपको समझ में आ सकता है कि आपका गोल क्या है या सोल पर्पस क्या है, और जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको इस साल में ज़रूर से मिलेगा। स्वास्थ्य का चिन्ह आता है। अगेन ब्लैक मैजिक विल बी वार्डेड ऑफ का मैसेज आया है। सो कोई भी तरीके का ब्लैक मैजिक अगर आपको लगता है या नज़र लगती है तो वो हट जाएगा। गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप पर है, और भाग्य आपका पूरा साथ देगा, सो डोंट वरी। ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। द मून, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, थोड़ा अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाओ, वरना ये मून की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी लो लग रही है। मैंने आपको बोला ना, यूनिवर्स सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, लेकिन अब आप यूज कैसे करोगे। साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो एनर्जी मैंने शुरुआत में भी महसूस करी। बॉटम ऑफ द डेक भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया और अब मून का कार्ड भी आ गया।
तो थोड़ा सा आप अगर ज़िद्दी कम होंगे और फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे तो साल बहुत सुंदर है आपके लिए, जैसे नंबर 3 वालों का आया है ना वैसे। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे यूनिवर्स की, आप अपनी ही करना चाहेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो दिक्कत होगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 7, तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 7 को चूज़ किया है उनका ये साल कैसा रहेगा। एस ऑफ कॉइंस यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, Nine of Cups, 2 of Wands, 5 of Swords, Judgment, 8 of Cups। कौन सी विश आपकी पूरी होगी इस साल गाइस? स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई जो भी विशेज़ हैं ना, वो सारी पूरी होंगी। अब कौन कौन सी हैं वो आपको पता है, ठीक है, कि आपको स्पेशलिटी में आगे बढ़ना है, आपको इनर वर्क अच्छे से करना है, शैडो जो साइड है आपका, शैडो वर्क जो है वो करना है आपने, जो भी आप में इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटानी है, जो भी टॉक्सिसिटी है लाइफ में वो हटाना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, एनर्जी से कनेक्ट होना है, इसी गॉड एंड गॉडेस में मानते हो उनसे कनेक्ट होना है तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। मेडिटेशन, योगा, मंत्र चैंटिंग करना चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगा। उसके आधार पर हेल्थ के बारे में सोच रहे हो कि स्पेशलिटी में आकर सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को अच्छा करोगे, जो कि हमें बोला जाता है, अगर हम कुंडलिनी जागृत करने की बात करें तो हमें बोला जाता है सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। ओके, सिर्फ उस वक्त हम कुंडलिनी की जो एनर्जी है जब हम जागृत करते हैं तो उसे हैंडल कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर आपकी विशेष है कि ये ठीक हो तो वो दिख रहा है, मतलब वो होगा। और कोई विश है जैसे कि शादी को लेकर, लव अफेयर को लेकर, यूनियन रीयूनियन को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी आपकी विशेष हैं वो इस साल पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मैं क्लियरली आपको बताऊंगी, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती। तो हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ सुन के अच्छा ना लगे, क्योंकि मुझे पता है लोगों को कुछ ऐसी आदत हो गई है कि सामने वाला अच्छा बोलेगा तो ही वो खुश होते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें बताए जो कि उनकी मन की नहीं है, भले ही वो सच है लेकिन वो उसको पसंद नहीं करते। ऐसा हो गया है सबके साथ, पता नहीं क्यों। मैंने ये चीज़ देखी है, जहाँ पर आप अच्छा अच्छा बोलते हो या जो लोग भी अच्छा अच्छा सिर्फ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं वहाँ पर तो यस यस यस, लेकिन जहाँ पर भी उन्होंने कुछ सच बोला, क्योंकि सच समटाइम्स अच्छा नहीं लगता तो लोगों को बुरा लग जाता है। बट क्योंकि आपने नंबर 7 ग्रुप चूज़ किया है, आप लोगों को पता है कि आपका बहुत ही गहरा कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ, रियलिटी के साथ, जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसके साथ में, ये केतु का नंबर होता है। तो अगर आप स्पेशलिटी में इस हद तक आगे बढ़ गए हो कि इन चीज़ों का महत्व समझते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो इसी से जुड़ी होंगी। आपने स्पेशलिटी में ही ग्रोथ मांगी और स्पेशलिटी में इस साल आपको ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि ये जो साल है नंबर 8 है, इसका शनि का साल है। तो शनि देव भी वही करते हैं, आपको रियलिटी दिखाते हैं, आपके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाते हैं, राइट। जो आपका शैडो साइड है उसको आपके सामने रखते हैं कि भाई इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, अब इसको ठीक करो।
आप कुछ गलत कर रहे हो तो वहाँ पर आपको रोकते हैं, कहीं पर आप अन्याय कर रहे हो तो रियलाइज़ करवाते हैं, या पहले आप किसी के साथ अन्याय कर चुके हो तो उसके बदले में कर्म फल आपको देते हैं, क्योंकि जस्टिस के देवता हैं वो। तो इन सारी चीज़ों से जब आप रूबरू होते हो ना, तो आप खुद को सुधार पाते हो और बेहतर बना पाते हो। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा, और लोग बहुत खुश होंगे जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है, ये सुनकर कि अरे ऐसा है दी, हम स्पेशलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अरे दी हमें रियलाइज़ होगा कि हमने क्या पास्ट लाइफ में किया था जिसको हम सुधार सकते हैं, जिससे हम आगे ग्रो कर सकें, तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन जो लोग इसमें आगे नहीं बढ़े हैं उनको बुरा लग जाएगा कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। बट है ऐसा, अब मानो या नहीं मानो, लेकिन इस साल में मटेरियल गेन कम है आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। और इसकी वजह से क्या होगा कि आगे के जो आपके साल हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएंगे, बाकी और लोगों के बदले में आप कहीं ज़्यादा आगे तक जाओगे। तो ये मनोकामनाएं जो हैं आपकी वो पूरी हो रही हैं। स्पेशलिटी से जुड़ी हुई जो भी हैं, बहुत सी मैंने बोली हैं, बहुत सी मैंने नहीं बोली हैं, तो वहाँ पर आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कोई विधि सीख रहे हो, कोई वाइट स्पेल तंत्र वगैरह कुछ सीख रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। ऑलराइट, थोड़ा सा रेस्टलेस मुझे दिख रहे हो, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आप स्पेशलिटी का साथ नहीं छोड़ते हो तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हो जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए, और आप लकी हो जो इस साल आपका काम हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद कभी भी आपको दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में नहीं उठानी पड़ेगी। यस, जजमेंट है आपकी, यहाँ पर भी जजमेंट है, यहाँ पर भी आ गया। आपकी सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ ना, जो आप भगवान को बोला करते थे, सुन ली हैं भगवान ने, और आपके जीवन में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। यहाँ चैरियट है, यहाँ चैरियट है, जजमेंट है, जजमेंट है। तो देख सकते हो आप लोग, जो अटकन थी ना आपके जीवन की, पूरी तरीके से निकल रही है। सो अगर ये मनोकामना थी आपकी कि आपके जीवन की अटकन निकले, तो हाँ हो रही है। आपको एक्चुअली समझ आएगा मटेरियल गेन्स जो भी हैं, मटेरियल वर्ल्ड से हम लोग इतना जुड़े हुए हैं, ये हमें कुछ नहीं देता सिवाय टेंशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, कुछ नहीं देता। तो वो चीज़ आपको समझ आएगी और आप इसमें बहुत आगे जाओगे। ये सपना आपका पूरा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा देख लेते हैं आपको और क्या मिलने की संभावना है। ये डीप लेवल पर है, ऊपरी आधार पर क्या आपको मिलेगा देख लेते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, अबंडेंस है, वेल्थ है, पॉजिटिव वाइब्स, यानी कि ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे आपके पाथ पर। ऑरा आपका शाइन करेगा। तो स्पेशलिटी में अगर आप आगे बढ़ते हो, ऑरा शाइन करता ही, हम सभी जानते हैं। अगर हमें अपना ऑरा क्लींस करना है, अगर हमें अपना ऑरा जो है शाइनी बनाना है, हमें स्पेशलिटी में गहरा उतरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। आप पिज़्ज़ा बर्गर खा के ये नहीं कर सकते गाइज। ओके, देन वी हैव रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो यस ऑफकोर्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हेल्थ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप चाहते हो हेल्थ अच्छी हो जाए क्योंकि आप अपनी विद्या अच्छे से कर सकें, या जो भी इनर वर्क कर रहे हो कर सको, तो वो होगा। यहाँ पर देखो कार्ड भी आ गया, कंफर्मेशन है। पैसा आपके पास आएगा, सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग होगी। तो वैसी अर्निंग होगी जो कि सही हो, जैसे कि मैंने कहा कि जस्टिस का ये साल है। तो अगर कहीं भी आपने अन्याय किया है या कभी झूठ, धोखाधड़ी, ये सब कुछ किया है, तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन ईमानदारी का आएगा, क्योंकि आप ईमानदारी का कमाओगे। आपने वैसे भी कभी धोखाधड़ी नहीं किया है, लेकिन कई बार ना हमें पता ही नहीं होता कि हम कर रहे हैं, तो वो रियलाइज़ होगा कि अनजाने में हम कुछ ऐसा कर रहे थे जो सही नहीं था। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम देखें, ठीक है, या लॉ ऑफ कर्मा को हम देखें, तो उसका रियलाइजेशन आपको इस साल हो जाएगा। तो आप वही करोगे जो सही है। ट्रांसफॉर्मेशन है इस साल, ठीक है, एल्केमिस्ट, पैशन, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी। जो अभी मैं बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को हो सकता है वो थोड़ा बकवास लगे लोग बोल भी देते हैं कमेंट में कि अरे बकवास रीडिंग, बट आगे चलकर आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बोल रही थी एक्चुअली, ठीक है। जो अल्टीमेट ट्रुथ की मैं बात कर रही थी वो क्या है। ऑलराइट,
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 8। तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 8 को तो चलिए देख लेते हैं इस साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी इस साल में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। क्या मनोकामना आपकी पूरी हो रही है इस साल। नंबर 8। वैसे ये साल आप लोगों का ही है क्योंकि नंबर 8 है आपका। 8 नंबर ग्रुप आपने चूज किया है। साल का नंबर भी आपको पता है 8 है। तो आपको मैं कुछ बताऊंगी लास्ट में जो आपके बहुत काम आने वाला है इस साल, ठीक है। और ये लो 17 नंबर 8 स्टार का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट गाइस, सो देखिए अगर आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपके विशेस हैं, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे और आप परेशान थे कि आप अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहे, अभी आप इस पार्टनरशिप को ख़त्म भी नहीं कर सकते, साथ में रहकर भी खुश नहीं हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको उस बिजनेस में नहीं मिल पा रहा है, बट अगेन आप कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो इस साल आप ले पाओगे। मैं देख रही हूँ उस पार्टनरशिप को छोड़कर आप अपने दम पर अपना काम करोगे। अभी तक आपको लगता था कि आप अकेले कर नहीं सकते, अगर आप सिंगल मॉम हो या आप किसी ऐसी शादी में हो जहां पर आपके लॉस का कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली में हो, फैमिली में कोई आपको समझ नहीं रहा, इसलिए आप उस पार्टनरशिप में गए और आपको लग रहा था कि पार्टनरशिप नहीं करोगे तो फैमिली भी नहीं है, कोई नहीं है, मैं कैसे करूंगी या करूंगा, कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हेल्पलेस थे आपको ये था कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आता, कोई होगा तो मैं करूंगा, कोई है ही नहीं तो मैं कैसे करूं। तो अपने दम पर इस साल आप कर रहे हो कोई तो बिजनेस, कुछ तो नया कर रहे हो, ओके। तो वहां पर सक्सेस है। तो ये अगर आपका सपना है तो इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली, यानी कि ये सपना आपका पूरा होने वाला है फॉर श्योर। दूसरा, अगर आपके कई सारे दुश्मन हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे ही लोग भरे हुए हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं और भरे पड़े हैं जो फ़ायदा उठा के आपको अकेला छोड़कर निकल जाते हैं, मतलब फॉर ग्रांटेड आपको लेते हैं, अपना काम बनाते हैं, देन आपकी कोई फिक्र नहीं होती, निकल जाते हैं, पीछे से आपकी बुराइयां और कर जाते हैं कि ये तो रूड है, इसको किसी की फिक्र नहीं है, इसके अंदर तो इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, किसी का अच्छा नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकती, इसके साथ में आगे फ्रेंडशिप नहीं करना है किसी को भी, इसके साथ मत रहो, बुरा इंसान है, बुरी इंसान है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन दुश्मनों की संख्या ना कम हो रही है इस साल कैसे भी करके। या तो आपको कोई ऐसा पोजीशन मिल रहा है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है जिसके बाद कुछ ऐसा होगा कि आपकी पोजीशन और आपका जो काम है, आपकी जिम्मेदारी है ना, वो बोलेंगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सफाइयाँ देंगी। जो आप अपनी पदवी को जैसे संभालोगे और जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे ना, उन सब के गाल पे चाटा पड़ेगा खुद ब खुद, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा होगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, या तो वो लोग जो आपके लिए बुरा बोलते हैं उनके मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी और उनका जो परसेप्शन है आपको लेकर वो चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि उन लोगों की कोई सुनेगा नहीं, उनको हवा नहीं दी जाएगी, तो सीधी सी बात है वो बुझ जाने वाले हैं, राइट।
अभी तक क्या था कि वो आग लगाते थे, 4 लोग हवा देते थे तो वो भड़क जाती थी। अभी ऐसा होगा कि वो अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे, लोग पानी डाल देंगे, तो वैसे उनका काम नहीं चलने वाला। तो 2 चीज़ें होंगी, कुछ लोगों का परसेप्शन चेंज होगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो आउट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो दुश्मनों की संख्या है वो कम होगी। और अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी हाल फिलहाल में जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। ऐसे अगर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर भी ये कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, तो वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा इस साल। तो ये आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, अगर ये है मनोकामना, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, तो अपने दम पर एक तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठाओगे, अपना काम करोगे आप। शुरू में आपको थोड़ी घबराहट होगी, आप नर्वस होगे, लेकिन देन कर लोगे। तो ये मनोकामना है। दूसरा जो मैंने कहा कि एनिमीज नहीं रहेंगे आपके, तो वहाँ से एक अच्छी एनर्जी आपको रिसीव होगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपका धीरे धीरे करके शाइन करना शुरू करेगा। और बहुत से लोगों ने आई थिंक आपको बोला है कि आपके चेहरे का ग्लो चला गया है, वो ग्लो वापस आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, सम्मान आप चाहते थे, आपकी ये मनोकामना है कि आपको सम्मान मिले, आपको लोग सुने समझे जाने, मतलब एम्परर की एनर्जी में आप आना चाहते हो। इस अथॉरिटी को आपके हिसाब से ये है कि आपने कोई जिम्मेदारी ली है तो लोग समझें इस व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठाई है, कितना कुछ कर रहा है या कर रही है, तो लोग वो समझना शुरू करेंगे इस साल से। अभी तक आपकी मेहनत कहीं ना कहीं देखी नहीं जा रही थी, आपको साइड में कर दिया जाता था या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन इस साल आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, ऐसे मान के चलो। मुझे नहीं पता कि बाकी के जो महीने निकल गए वो कैसे रहे होंगे, लेकिन आगे से मुझे चीज़ें बहुत सुंदर दिख रही हैं। और वो भी मई चल रहा है ना, तो मई का मैं कहूँगी आपको 12 तारीख के बाद से, ठीक है, ये वाली एनर्जी आपकी शुरू हो जाएगी जो मैं बोल रही हूँ, मतलब इस एनर्जी में आप आ जाओगे। अगर आप पॉलिटिशियन हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, स्टील इंडस्ट्री वगैरह है, इस तरीके के काम में आप हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे जुड़ी कोई मनोकामनाएं हैं आपकी, या ये काम करना चाहते हो या ऑलरेडी ये कुछ कर रहे हो, तो इसमें सक्सेस बहुत है। तो आप चाहते थे कि भाई आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आप तरक्की करो, तो यस। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं अगर आप, स्पिरिचुअल हैं अगर आप, और चाहते थे कि इसमें आपको आप इसमें डेवलप करें, इसमें आप आगे बढ़ें, ग्रो करें, फोकस आपका और ज़्यादा बढ़े, तो वो भी पूरा होगा। कोई सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल से, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल से, वो आपको किसी भी तरीके से फोर्स करेंगे करने के लिए, जो आप भी कहीं ना कहीं करना चाहते हो लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे। जैसे मान लीजिए आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, आपका ये गोल है कि इस साल आपको ये करना है, कैसे भी करके कंप्लीट करना है, अफर्मेशंस आपको करनी है पूरी, लेकिन जब करने बैठते हो तो फिर कोई और काम याद आ जाता है। तो ये फोर्स कर करके आपको ये चीज़ें करवा देंगी या करवा देंगे। तो ये आपका एक सपना पूरा हो रहा है। कुछ भी आपने मांगा है यूनिवर्स से, मैं कहूँगी वो हो ही रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है। तो जो जो चीज़ें आपने मांगी हैं वो आपको मिलेंगी। बट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। मतलब एक तो आपका सम्मान, आपको सम्मान बहुत चाहिए। आप चाहते हो लोग पहचाने जाने कि आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, किस लेवल तक कर रहे हो, कितना दिमाग लगा रहे हो, राइट। आपको लोग दूर से देखें तो नमस्कार करें, आप आते हो तो आपके लिए बैठने के लिए जगह कर दें, स्पेस बना दें कि भाई आप आओ बैठो यहाँ पर, ये करें आपके लिए। तो वो है, वो चीज़ दिख रही है वो आपको मिलेगा। एंड बाकी की चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अपने दम पर चीज़ें कर रहे हो, तो अगर ये विशेष हैं आपकी तो ये विशेष पूरी होंगी। पर्सनल लाइफ को लेकर कोई विश है आपकी तो उसके लिए 50-50% चांसेस हैं, बट चेक कर लेती हूँ। एम्परर है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया आपके लिए, डेथ है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ तो हो जाएगा शादी का भी एक्चुअली एम्परर था ना, तो मुझे लग रहा था कि एम्परर है तो यहाँ पर कुछ तो आना चाहिए, लवर्स आता या 4 ऑफ वॉन्ड्स आता
या 10 of Cups 10 of Pentacles आता, क्योंकि वो एनर्जी रहती है कनेक्टेड। नहीं था एंड 4 of Wands आ गया। तो शादी वगैरह का अगर सोच रहे हो तो हाँ, इस साल में चांसेस हैं, ठीक है। या तो डेट फिक्स हो जाएगी या शादी हो जाएगी आपकी। ओके, डोंट वरी, परेशान मत हो। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है जो आप रिसीव करने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा अपना गट हेल्थ का ध्यान रखो। इन्फ्लेमेशन वगैरह, कुछ इंजरीज वगैरह अगर जॉइंट्स में हैं तो वो थोड़ा ध्यान में रखो। खान पान का ध्यान रखना एंड किसी पर अंधा विश्वास आपको नहीं करना है इस साल। ओके, पिकॉक पिकॉक मैरिज वेल्स, ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो मैरिज के चांसेस हैं। अब यहाँ पर डेथ का कार्ड है 10 of Wands के साथ, विच मीन्स कि अगर मैरिज एक तरीके से बोझ का काम कर रही थी आपके लिए, नहीं हो रही है, ऑलरेडी मैरिड हो और रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, तो वो खत्म होगा। वेटिंग पीरियड है, खत्म होगा। सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, मतलब अगर कोई है ही नहीं तो कोई मिल जाएगा। एंड रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी जो है उसको खत्म करने के लिए ये वाला, मतलब खत्म हो जाएगा, ये दिखाने के लिए यूनिवर्स ने कार्ड दिया है। सो डेथ के कार्ड को देखकर परेशान मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 of Wands है और यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया। न्यू बर्थ, इनर बर्थ, नया जन्म है एक तरीके से साल में आपका। रिजुविनेशन की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन और स्पेशियस फंक्शन। तो शादी, एंगेजमेंट वगैरह है, बर्थडे या चाइल्ड बर्थ, ऐसा सब कुछ है। या आप या आप एक नए अवतार में लोगों के सामने आओगे, पहले लोगों ने कभी नहीं देखा आपको, इस तरीके से देखेंगे वो। गॉड इज लक्ष्मी फीट, तो माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर पर पड़ेंगे, उनकी कृपा रहेगी, अबंडेंस वेल्थ रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, आप तक पहुंचेंगी और आपका शाइन करेगा। वो स्पेशलिटी को लेकर भी है और शादी अगर हो रही है तो उसको लेकर भी है। तो लक कहीं ना कहीं आपका काम करने वाला है। एंड देन ब्राइट वाइट, ओ तो ओके, जस्ट अ मिनट, लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि आज कमाल हो रहा है। मैंने कहा 4 of Wands होना चाहिए, 4 of Wands आ गया। ओके, टेम्परेंस एंड ऑल राइट। कितने लोग यहाँ पर तुला राशि के हैं? जो लोग तुला राशि के हैं यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, गाइस ये रीडिंग पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। अब ये ऐसा क्यों है, मैंने ये कार्ड देखकर फिर ये कार्ड्स क्यों निकाले, ये सब क्यों बोला, वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसा है, ठीक है। अगर आपकी तुला राशि है, ये रीडिंग पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट करेगी 110%। न्यू बिगनिंग है, अनस्टॉपेबल का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ब्रेवरी का मैसेज है, श्योर सक्सेस है, ओवरकमिंग फियर है, ठीक है। आपके लिए ये समझ लीजिए ये साल एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर नेक्स्ट ईयर आप एक अलग अवतार में दिखोगे एंड स्पेशलिटी में आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। एंड फॉर श्योर आपका जो फोटो है वो न्यूज़पेपर या मैगजीन में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। कुंभ राशि है तो उनके लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। या मैं बोलूँगी कि एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वहाँ पर लिब्रा के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑलराइट गाइज, ये याद रखना और जब ये हो जाए ना तो मेरे को आगे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं पूरी गारंटी से कह रही हूँ ये चीज़ ज़रूर होगी इस साल। और यहाँ से देख लेते हैं एक और कार्ड, और यहाँ पर आ जाता है आपके लिए एम्प्रेस, अबंडेंस, अबंडेंस एंड अबंडेंस, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसको मैं जानती हूँ इस कॉम्बिनेशन को, ये वाला कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड, और अगर यहाँ पर ये मैं देख रही थी स्पेशली ये वाले कार्ड्स, ओके, जो एयर साइन के बारे में कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन जो मैं चाहती थी वो है यहाँ पर। और हाँ, ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके लिए है। बाकी की राशियाँ अगर आपकी हैं उनसे भी रेजोनेट होगा, लेकिन लिब्रा के लिए जैसे कि मैंने कहा कि 110% ये सच होने वाली है रीडिंग। सो इसको एमएन कहो, इसको आप अफर्म करो एंड भगवान जी को धन्यवाद करो, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, फिर बाय। हाय ग्रुप नंबर 9। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 9 को, तो चलिए देख लेते हैं। इस बॉक्स को पहले मैं रख देती हूँ ऊपर, सारे कार्ड्स इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर आपका ग्रुप नंबर 9 है, देख लेते हैं कौन सी मनोकामना आपकी इस साल पूरी होने वाली है। नंबर 9, लवर्स, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स। ओ, नंबर 9। Ten of Pentacles, 9 of Swords, Page of Cups, 6 of Cups, Hierophant, ये क्या है, Chariot। ओके, जिन्होंने चूज किया है ग्रुप नंबर 9 को, गाइज यूनियन के चांसेस हैं इस साल में। ऑलरेडी अगर आपका आप रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन हो गया, तो हैवी चांसेस है। मैरिज अगर आप चाहते हो होए तो हो जाएगी। सिंगल थे, मिंगल हो जाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर, डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल रहा है इस साल, ठीक है, नो डाउट। फॉर्च्यून आपके साथ है, सक्सेस आपको मिलेगी। साइकिल्स आपके कंप्लीट हो गए। अगर कोई पैटर्न बार 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 रिपीट हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। फाइनली वो कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा इस साल। ये आपकी मनोकामना थी। एक मनोकामना आपकी है कुछ तो चूज करने को लेकर। दो ऑप्शंस हैं, किसी एक को चूज करना है। किसे चूज करना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतर है, कहाँ पर फ्यूचर आपका अच्छा बनेगा, उसकी क्लैरिटी इस साल आपको मिल जाएगी, ठीक है। चाहे ये आपके लव कनेक्शन को लेकर हो, चाहे आपके फैमिली और आपके कनेक्शन को, या फैमिली आपके जॉब को, करियर को लेकर, या करियर या आपके पैशन को लेकर। करियर से मेरा मतलब था वो जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं करने के लिए, और एक आपका पैशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि अच्छा है लेकिन शायद पैसा उतना नहीं मिले, तो किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। चॉइसेस काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से कुछ एक चूज करना है, तो उसका सिलेक्शन आप कर पाओगे इस साल। ये सबसे बड़ी आई थिंक मनोकामना आपकी है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। साइकिल कंप्लीट हो रहा है। क्लैरिटी आपको मिल रही है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, एंगेज्ड हो, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ भी, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, अगर किसी भी तरीके की क्लैरिटी आपको देनी है या लेनी है, तो वो क्लैरिटी आपको इस साल मिलेगी, ऐसा होगा। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, उससे जुड़े कुछ सपने हैं आपके, गोल्स हैं आपके, जो आप चाहते हो कि आपके पूरे हों, वो इस साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो पैसा भी है और पर्सनल लाइफ भी आपकी सेट है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में ये रहता है ना कि कहीं से तो पैसा आ जाए, ऐसे मूवीज़ में होता है, वैसे नहीं हो सकता, कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स, राइट, जिसे हम बोलते हैं, तो वो होने के चांसेस हैं। हो सकता है कहीं से आपको पता चले कि भाई आपके वो दादाजी हैं, या नानू है, या कोई भी हो सकता है, वो आपको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, या ये ज़मीन देना चाहते हैं, या घर देना चाहते हैं, तो वो इस साल चांसेस है कि आपको मिले, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह हैं, साइन करने के लिए आप तैयार रहो। ओवरऑल एनर्जी ये है कि जो भी डिफिकल्टीज हैं आपके जीवन में, या आपका पास्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो वो सब कुछ एंड हो जाएगा, नई शुरुआत होगी। जो भी होगा नया होगा। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप नहीं समझ पा रहे कि इसमें रहना है या मूव ऑन हो जाना है, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो जो साइकिल है वो भी एंड हो सकता है। जैसे आपका ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं आ रहा है, आप इतनी कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी वो भाग रहे हैं या भाग रही हैं वो, ठीक है, तो उनको समझ आ जाएगा कि भागने का कोई फायदा नहीं है, मुझे इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, तो वो आगे आ जाएंगे। और अगर उन्होंने परेशान किया तो आप उनको
दूर हटा देने वाले हो कि ठीक है, मुझे और ज़्यादा ये सब कुछ नहीं झेलना, मुझे मेरे बारे में सोचना है, मुझे मेरी जर्नी के बारे में सोचना है। सिर्फ आप ही नहीं हो, सिर्फ आपके लिए मैं इतना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। वो वाली एनर्जी में आप आ जाओगे तो वहाँ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो आप फैसला कर पाओगे। हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं जिसमें क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही कि आखिर हेल्थ में हुआ क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, ये मेंटल लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर है, या फिर ये कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ है मेरे ऊपर, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो फाइनली आप डिसीजन ले पाओगे और तकलीफ से बाहर निकलोगे। सबसे बड़ा ना प्रॉब्लम यही हो जाता है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन, कि भाई है क्या। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम तब देंगे जब प्रॉब्लम पता हो, प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही, तो वो प्रॉब्लम आपको इस साल पता चल जाएगी। ये सबसे बड़ा काम आपका होगा और हो सकता है ये सबसे बड़ी मनोकामना हो तो वो पूरी हो रही है। दूसरा जो कि मैंने कहा, मैरिज को लेकर हाई चांसेस हैं, रीयूनियन को लेकर हाई चांसेस हैं, हो जाएगा। हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है एंड आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में फॉर श्योर चेंज होंगे। यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो मुझे वो एनर्जी नहीं दे रहा कि अरे इतना सब कुछ है और कैसे संभालें, या यूनिवर्स कुछ दे रही है तो आप देख नहीं पा रहे, नहीं। ये वाला कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है जैसे आप चीजें संजो के रख रहे हो, ऐसा ना, हमें अवार्ड मिलता है तो अरे ये हो गया, आप उसको सजा के रख दिया, अरे मेरे पास दूसरा है उसको सजा के रख दिया ना, फिर हम देखते हैं अरे मेरे पास इतने हो गए, तो वो वाली चीज है। तो ये साल कहीं ना कहीं आपको पुरस्कार ही पुरस्कार देने वाला है। तो अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हो जहां पर आप चाहते हो, सच में चाहते हो कि आपको अवार्ड मिले, तो वो होगा, आपका नॉमिनेशन होगा, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। अगर आप किसी आप कोई साइंटिस्ट हो या आप अभी कॉलेज में हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, या आप एस्ट्रोलॉजर हो और इस तरीके के अवार्ड फंक्शंस होते हैं ना जहाँ पर आपको अवार्ड मिलता है, तो वहाँ पर में भी आप यूट्यूब पर हो तो आप लोगों के लिए भी आई थिंक कुछ प्रोग्राम्स वगैरह मैंने देखे होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है, बुलाया जा सकता है, इनविटेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा। व्लॉग्स वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। एंड क्योंकि जजमेंट भी था इसके नीचे, अवार्ड आपको मिलेगा। एंड पुराने दिन आप बहुत याद करोगे कि उस वक्त भी ऐसा था, आज फिर ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो ये मनोकामनाएं आपकी इस साल में पूरी हो रही हैं। चैरियट, अगर लाइफ आपकी स्टक थी और आपकी मनोकामना थी कि भाई स्टक एनर्जी से हम बाहर निकले और आगे बढ़ें, ग्रो करें, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। आप और ज़्यादा स्टक नहीं रहोगे। एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आप लोगों को रूल करोगे, लोगों को दिशा दिखाओगे। लोग आपके पास आकर आपसे सलाह लेंगे, आपकी एडवाइस लेंगे और अपना काम करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई इंसान हो ही नहीं सकता, कोई इतनी अच्छी सलाह दे ही नहीं सकता। तो इस वजह से लोग आपके पास आएंगे और आपसे सलाह मांगेंगे, और बेशक आप पर जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी, लेकिन इस अथॉरिटी को आप इंजॉय भी करने वाले हो। प्लस अगर आपकी मनोकामना थी जस्टिस पाने की, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उनको का फल मिले और वो आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे, इस साल में ये हो जाए, तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो रही है। यस। इसके बाद देख लेते हैं, व्हाइट ईगल का कार्ड आया है, गोल अचीवमेंट। तो जो भी आपका गोल है आप समझ जाओ। ये कार्ड बताता है कि जो भी आपके गोल्स हैं इस साल वो पूरे हो जाएंगे। मटेरियल गेन है, स्टेटस है, तो अथॉरिटी का स्टेटस का कार्ड यहाँ पर आया ही है। एम्परर का अगर आप देखोगे तो इन दोनों कार्ड से समझ आता है कि जो अथॉरिटी, जो स्टेटस आपको चाहिए था, जो भी मटेरियल गेन्स आपको चाहिए रहते थे, वो आपको इस साल में मिल रहे हैं। हैप्पीनेस है, सक्सेस है, जो हम सभी चाहते हैं कि हमें मिले। देन वी हैव ड्राई लीफ फॉलिंग। ओल्ड बैगेजेस विल बी रिमूव्ड, रिप्लेस्ड। ओके, तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। मैंने अभी आपको बोला था 6 ऑफ कप्स के साथ कि आप चाहते हो कि जो भी ऐसा कोई साइकिल है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जो सर्व नहीं कर रहा, वो हट जाए, दूर हो जाए, तो वो साइकिल एंड हो जाएगा। ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड। ओके, एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन। तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में अगर आप पड़े हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, या ऐसे ग्रुप में हो जो फ्रेंड ग्रुप या कम्युनिटी आपको कुछ दे ही नहीं रहा सिवाय टाइम वेस्ट करने के, आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सब खत्म हो जाएगा। नई स्टार्ट है। बकेट फुल ऑफ मिल्क, ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर। आपको मदर फिगर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी।
एंड प्रॉस्पेरिटी है, गोल विल बी अकम्प्लिश्ड। अगेन यहाँ पर गोल का कार्ड आया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सर्व काउस फॉर गुड फॉर्च्यून, आप लोग गौ माता की सेवा करो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जेम स्टोन की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, कोरल आप पहन लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कोरल पहनो, इस साल आप एंजॉय करने वाले हो जम के। एंड ये लो, गौ माता का कार्ड भी आ गया। डेंजर्स विल बी वार्डेड ऑफ, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्स, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। एंड किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है तो वो हट जाएगा। यहाँ पर भी वही मैसेज था कि किसी भी तरीके का अनफ्रूटफुल सिचुएशन है उससे आप निकल जाओगे। एंड आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो कंप्लीट होंगे। और यहाँ पर है मैरिज में टेक प्लेस सून, ऑस्पिशियस फंक्शन, एनरिच्ड बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये मनोकामना अगर आपकी है मैरिज करने की, यूनियन में आने की, तो वो भी पूरा हो रहा है। तो ये साल कहीं ना कहीं कंप्लीट ईयर है आपके लिए। वैसे नंबर 9 तो बहुत पावरफुल नंबर होता है और मार्स का प्रभाव रहता है आप पर। रेड कलर का यूज़ किया कीजिए आप लोग, आप लोगों का साल हमेशा ऐसा ही रहेगा, खूबसूरत सा, ठीक है। किसी को चाहते हो वापस अपनी लाइफ में, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको तकलीफ दी, चाहते हो वो वापस आए, ये इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी। मैनिफेस्ट करो जम के। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। कुछ चीज़ें मैं और बता दूं, फिर मैं रीडिंग एंड करती हूँ। किसी भी अथॉरिटी फिगर के साथ में आर्ग्यूमेंट्स मत करना इस साल, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ओके। ये एक सावधानी है जो मुझे अभी मिली, मैं आपको दे रही हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ में आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है इस साल, नहीं, नेक्स्ट ईयर करो। किसी से तो कुछ बोलने जा रहे थे आप, I mean, आपको ये था कि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो बोलती हूँ, बोलता हूँ। बात आपकी सही है, लेकिन आपको मौका देखना है, ओके। जिसके लिए भी ये मैसेज हो, मुझे बिल्कुल आखिर में मिला तो मैंने अभी आपको दे दिया। मैं ऐसे ऑफ करके कैमरा नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।